रिडक्स रिडक्स टूलकिट के बारे में। देखो ये वन ऑफ द मोस्ट ऐसा कहा जाता है एडवांस टॉपिक है। मतलब कई बार लोग ऐसे बोल देते हैं, लोग रिएक्ट तो पढ़ लेते हैं लेकिन रिडक्स टूलकिट में आके फंस जाते हैं। कई बार लोग बोलते हैं भैया मुझे कंटेस्ट तो समझ में आता है। मतलब मेरे दोस्तों में भी कई बार ऐसा होता है कि यूज कंटेस्ट तो समझ में आ गया है, यूज कंटेस्ट को, बट आपको या फिर कह सकते हो कंटेस्ट एपीआई वगैरह ये सब तो समझ में आ रहा है, लेकिन रिडक्स समझ में नहीं आ रहा है, रिडक्स टूलकिट समझ में नहीं आ रहा है। मैं आपको बताऊंगा यार, अगर आपको यूज कंटेस्ट हो या फिर यूज रिड्यूसर होगा, अगर ये सब समझ में आ गया तो नहीं, ये कोई बड़ी बात नहीं है, बस थोड़ा सा एडअप है, ठीक है। बाकी सारा का सारा चीज सेम लगभग है, बट हम उसके साथ ही साथ जानेंगे कि भैया अगर सेम है तो फिर हम रिडक्स का यूज क्यों कर रहे हैं, क्या जरूरत पड़ चुकी है कि हमें रिडक्स यूज करना। सो इसीलिए मेरा सजेशन ये है कि क्या जरूरत है, इसके लिए आपको सबसे पहले यूज कंटेस्ट समझना पड़ेगा। अगर आपने यूज कंटेस्ट देखा है, पढ़ा है, आपने मेरा लेक्चर फॉलो किया तो वेल एंड गुड। अगर नहीं किया है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा जो मैंने मल्टीपल कंपोनेंट के साथ कह सकते हो, वो जो कंपोनेंट मैंने बनाया हो सकता है मैं इसी वीडियो के साथ अटैच कर दूं या फिर अलग से ऐड करूं। जो यूज कंटेस्ट का मैंने एग्जांपल लिया है, प्रोजेक्ट बना है मल्टीपल कंपोनेंट के साथ, सिंगल कंपोनेंट के साथ थोड़ा सा वो भी चलेगा, लेकिन थोड़ा सा मतलब जब मल्टीपल कंपोनेंट लिया जाता है तो वो और ज्यादा क्लैरिटी मिल जाता है, ठीक है। सो उसके बारे में ही भी यहाँ हम बात करेंगे। बिना टाइम गए चलिए आज की वीडियो की जो शुरुआत है एंड दैट इज रिएक्ट रिडक्स के बारे में स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप लोगों को अगर आपने रिडक्स पढ़ रहा है, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं यूज कंटेक्स्ट हुक का, जो भी मल्टीपल कंपोनेंट एग्जांपल के साथ आज हम प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं। अब ये प्रोजेक्ट बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, बिकॉज इस प्रोजेक्ट में आप जानने वाले हो कि आप जो एक्चुअल जो यूज कंटेस्ट कैसे काम करता है, कैसे प्रॉब्लम्स को मतलब खत्म कर देता है या फिर प्रॉब्लम का झंझट ही नहीं रखता, उसके बारे में हम बात करेंगे। हम इसके पहले भी बात कर चुके हैं, लेकिन अभी जो इसमें थोड़ा और क्लैरिटी के साथ बात करेंगे ताकि एक छोटे बच्चे को भी ये चीज समझ में आ जाए। ओके, सो बिना टाइम गए चलिए आज की वीडियो शुरुआत करते हैं एंड दैट इज नन अदर देन यूज कंटेस्ट हुक, ठीक है। यूज कंटेस्ट हुक के बारे में विथ मल्टीपल कंपोनेंट, ठीक है। हमने ऑलरेडी यहाँ पे अगर आप देखोगे यूज कंटेस्ट में अपना फोल्डर अगर ओपन करूंगा तो ये चीज आपको दिखेगा, ठीक है। सो मैंने यूज कंटेस्ट हुक किया, याद देखो यहाँ पे कंपोनेंट या कंपोनेंट 3, कंपोनेंट 2, कंपोनेंट 3, ऐसे में दो कंपोनेंट बना हुआ है। आज हम इस यूज कंटेस्ट के बारे में जानेंगे एंड उसके बाद मैं बता दूंगा ये इस यूज कंटेस्ट के साथ साथ मैं आपको थोड़ा बहुत रिडक्स का भी बारे में बताऊंगा। जब आप रिडक्स का लेक्चर देखोगे तब भी ये चीज आपके बारे में बताया जाएगा कि कोई भी लेक्चर देख लो आपको हर कोई रेफर करेगा कि आप थोड़ा यूज कंटेस्ट का भी अगर नॉलेज है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो पहले जान लो, देन ये चीज आना रिडक्स पढ़ना बढ़िया बात है। एंड अगर यूज कंटेस्ट कम हो रहा है देन रिडक्स की यूज हो रहा है, उसके बारे में अपनी बात करेंगे। सीधा आज की जो टॉपिक है जो यूज कंटेस्ट, उसका मतलब मल्टीपल कंपोनेंट के साथ हम वो वाला चीज देख लेते हैं सबसे पहले, ठीक है। देन हम वन बाय वन बाकी की चीज भी देखेंगे, ठीक है। चलो हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। यूज कंटेस्ट का एग्जांपल सबसे पहले आपको जैसे मैंने बताया, अगर आपको मैं नोट्स में ले जाऊं ना तो मैं अपना नोट्स में ले जाता हूं एंड यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा यूज कंटेस्ट के बारे में। सो यूज कंटेस्ट कैसे काम करता है, तो सबसे पहले मैं कहाँ गया, अच्छा यहाँ पे यूज कंटेस्ट आ गया। तो सबसे पहले आपको एक कंटेस्ट क्रिएट करना है, उस कंटेस्ट प्रोवाइडर पर या उसे प्रोवाइडर के अंदर उसे रैप करना है। देन उस अगर जिस कंपोनेंट में आपको यूज करना चाहते हो वहां पे यूज कंटेस्ट हुक को यूज कर सकते हो एज ए क्रिएट कंटेस्ट के सहारे, ठीक है। आज हम उसी चीज को रिपीट करने वाले हैं। सो यहाँ पे अलग से कुछ नोट देने वाली बात नहीं है। सो मैं अगर जाऊंगा सीधा से सीधा अपना कोड एडिटर पे, क्योंकि ऑलरेडी इसका मैंने नोट दे दिया है। तो आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे, एक तो सबसे पहले हम वो जान लेंगे, ठीक है, काउंटर कंटेस्ट जो है ना, सबसे पहले कंटेस्ट क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा मैं आपको फ्लो एक बार समझा देता हूँ, ठीक है, एक बार फ्लो समझा देता हूँ, देन ये चीज आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। फ्लो कैसे समझाना है, फ्लो इस तरीके से समझाना है, फ्लो इस तरीके से समझाना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक यूज कंटेस्ट लेंगे, मैं अपना
डॉक्यूमेंट पे जाऊंगा यहाँ पे, एंड आज की जो डेट है, 17 ऑफ फेब 26, एंड यहाँ पे हम बात करेंगे यूज कंटेक्स्ट का, यूज कंटेक्स्ट विथ, हम हेडिंग दे देते हैं, ठीक है, यूज कंटेक्स्ट, कंटेक्स्ट हुक, हुक विथ मल्टीपल कंपोनेंट, ठीक है, मल्टीपल कंपोनेंट, ओके, कह सकते हो मल्टीपल यूज जिसे कहते हैं, ठीक है, विथ मल्टीपल कंपोनेंट। अब यहाँ पे आ जाते हैं, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक तो कंपोनेंट, इसका जो स्ट्रक्चर होगा कुछ इस तरीके से हम बात कर लेंगे स्ट्रक्चर के बारे में, STRUCTURE स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। सो वो होगा कुछ ऐसे तरीके से कंपोनेंट, ओके, कंपोनेंट, देन ये आ जाएगा कंपोनेंट, ये जाएगा कंटेक्स्ट, ओके, एंड देन यूज स्टेट, ओके। हम एक काउंटर कंटेक्स्ट जेएस फाइल बनाएंगे, उसके अंदर हम उसके बाद हम जो app.js में वो सारा का सारा चीज कंटेक्स्ट प्रोवाइडर के अंदर सारा जितने भी जो कंपोनेंट है उसे रैप करेंगे। रैप करने के बाद हम सारा का सारा कंपोनेंट डिफाइन करेंगे, एंड देन या दैट्स अबाउट ऑल, एंड उसका जो फ्लो चार्ट है उसे भी हम बताएंगे, ठीक है। सो हम 4 कंपोनेंट लेने बने हैं, 4 कंपोनेंट जैसे कैसे, सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो कह सकते हैं कि ऐसे कि सबसे पहले हम एक कंटेस्ट, जैसे कि मैंने बताया, इससे पहले भी मैंने पिछले वाला वीडियो में भी बताया था, तो सबसे पहले हम एक ले लेंगे काउंटर जेक्स स्टेप्स, ओके, स्टेप्स, ओके, स्टेप्स, ओके, काउंटर डॉट जेक्स स्टेप, ओके, स्टेप 1, ओके, स्टेप 1। इस तरह से मैं पढ़ा रहा हूँ ना, क्योंकि ताकि कई बार लोग ऐसे भी समझ जाते हैं, बहुत अच्छे, नो डाउट उसमें समझ जाते हैं, लेकिन वो फिर खुद से क्रिएट नहीं कर पाते, उसका ध्यान रख के भी मैंने ये चीज को बनाया। सो मैं सबसे पहले एक विल क्रिएट स्टेप 1, विल क्रिएट एंड काउंटर कंटेक्स्ट, ओके, काउंटर मतलब कंटेक्स्ट क्रिएट करना, ठीक है, काउंटर कंटेक्स्ट डॉट जेएस, ओके। उसके साथ हम क्या करेंगे, इसके साथ ही हम करेंगे एक नेक्स्ट, उसके अंदर हम जो सेंट्रल कंपोनेंट है app.js स्टेप 2, इसके अंदर हम स्टेप 2 जो कि आपका कह सकते हो इसमें app.js, ओके, ये वाला। So in app.js, app.jsx, you have to provide provider to wrap all the components, ठीक है, all the components, ठीक है, कंपोनेंट, बढ़िया। सो स्टेप 3 में हम क्या करेंगे, स्टेप 3 में, अच्छा वो कैसे होता है, वो कुछ ऐसे होगा, जो ऐप का जैसे जो ऐप जो इसका स्ट्रक्चर जैसा है वैसा रहेगा, साथ ही साथ कुछ आपका ऐसा आएगा, ठीक है, काउंटर प्रोवाइडर, ओके, काउंटर प्रोवाइडर, ठीक है, काउंटर प्रोवाइडर। देन आपका हम 4 कंपोनेंट लेने वाले हैं, लाइक एक ले लेंगे नैवबार, ठीक है, नैवबार ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं बनाएंगे, नैवबार एक ले लेंगे, एंड उसके साथ हम लेंगे नैवबार के अलावा हम क्या ले लेंगे, यहाँ पे नैवबार हो चुका है, उसके बाद हम लेंगे एक, ठीक है, नैवबार हो गया है, अब हम लेंगे साइड बार, ओके, साइड बार, ठीक है, साइड बार। देन हम लेंगे एक होम ले लेंगे, ठीक है, होम, ओके, एक होम ले लेते हैं। उसके बाद और क्या लिया जाए, और क्या क्या लिया जाए, लेट्स फूटर ले लेते हैं, एक फूटर सेक्शन, ठीक है, फूटर सेक्शन ले लेंगे, ठीक है। वैसे भी हमने कोई ऐसा लंबा प्रोजेक्ट बनाया नहीं, थोड़ा इससे ये भी लंबा प्रोजेक्ट नहीं है फुल प्लेज, बट हाँ थोड़ा आपको आइडिया लग जाएगा, थोड़ा सा लंबा कह सकते हो। एंड यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम इसे क्लोज करेंगे, काउंटर प्रोवाइडर को, ओके, काउंटर प्रोवाइडर, ठीक है, बढ़िया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, नेक्स्ट आपका navbar.js, ओके, JSX।
सो दिस इज स्टेप 3 ओके। नेबर JSX, यहाँ पे आपको काउंटर कंटेस्ट यूज करना है, कहाँ कहाँ यूज करना है, ठीक है। नेबर JS एंड 1 2 आपका, अच्छा इसी चीज़ को भी यहाँ पे रेफर कर सकते हो, ठीक है। नेबर JS, साइड बार JSX, होम JSX एंड फुटर JSX, ठीक है। ठीक है, साइड बार मैं यहाँ पे कर देता हूँ साइड बार, ठीक है, साइड बार JSX, ठीक है। इस कंटेस्ट को कहाँ कहाँ हम लोग यूज करने वाले हैं उसे यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं। होम डॉट JSX, देन फोर्थ फूटर डॉट JSX, ठीक है, फूटर डॉट JSX, ओके। बढ़िया, ये चीज़ समझ में आ गया। अब हम सीधा अपने कोड पे चलते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ हम यहाँ पे फ्लो अभी दिखा देंगे, बाद में दिखा दे, ठीक है। अच्छा, फ्लो हम अभी दिखा देते हैं ताकि ठीक है, हम फ्लो बाद में दिखा देंगे। हम अभी फिलहाल तो हम क्या करेंगे, अभी फिलहाल हम इस चीज़ को हम क्या करेंगे, अब अपने कोड एडिटर पे चलेंगे। कोड एडिटर पे मैं यहाँ पे आ चुका हूँ एंड यहाँ पे सबसे पहले जैसे कि मैंने बताया अपना जो भी काउंटर कंटेस्ट JSX अपने को क्रिएट करना है, ठीक है। सो काउंटर कंटेस्ट JS अपने को क्रिएट कर लेते हैं एंड फॉर दैट मैं क्या करूँगा, सोर्स के अंदर एक JS फाइल ले लूँगा, ठीक है। सो इससे लेने के बाद सोर्स के अंदर हम ले लेंगे एक JS, सोर्स के अंदर ही आ रहा है ना, हाँ सोर्स के अंदर आ रहा है, ठीक है। सो मैं लूँगा काउंटर ओके, काउंटर कंटेक्स्ट, ठीक है, काउंटर कंटेक्स्ट डॉट जेएस, ओके। बढ़िया। सो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक तो कह सकते हो यहाँ पे, हाँ RFCS, अच्छा 1/8 मैनुअली करते हैं। एक तो हम कर लेंगे इंपोर्ट या फिर सीधा वो कर लेते हैं, ठीक है, RFC, ठीक, कमांड जेड, ठीक है, RFC, ओके। इतना करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम और भी चीज़ ऐड करेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। सो सबसे पहले हमने यहाँ क्या कर चुका है, सो यहाँ पे हम लोगों एक काउंटर कंटेस्ट जो क्रिएट कंटेस्ट के सहारे हम लोगों को क्रिएट करना पड़ेगा। तो 1 बाय 1 चीज़ करते हैं, ठीक है ना, 1 बाय 1 चीज़ करते हैं। सो हम सबसे पहले क्या कर लेंगे, यहाँ पे एक्सपोर्ट, अच्छा इसे यहाँ भी लिख सकते हो और एंड में भी लिख सकते हो, व्हाटएवर यू वांट, ठीक है। एक्सपोर्ट कंस्ट, तो हम ऐसा ज़रा से लिखने का तरीका कुछ क्रिएट कंटेक्स्ट, ओके, क्रिएट कंटेक्स्ट, इतना करने के बाद, ठीक है, क्रिएट कंटेक्स्ट आपने जैसे ले लिया, ये चीज़ यहाँ पे इंपोर्ट हो चुका, देखना, ठीक है, ओके। इतना करने के बाद हम क्या करेंगे, इसको एक वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे, ओके। सो हम क्या करेंगे और उस वेरिएबल हम एक्सपोर्ट कर लेंगे, एक्सपोर्ट कंस्टेंट क्यों करने वाले हैं उसके बारे में भी हम लोग बताएंगे, डोंट वरी। एक्सपोर्ट कंस्टेंट एंड एक नाम दे देते हैं, ठीक है, काउंटर कंस्टेंट, ठीक है, काउंटर कंटेस्ट, ओके, काउंटर कंटेस्ट इक्वल टू क्रिएट कंटेस्ट, बढ़िया है, ठीक है। इतना कर लेते हैं, ओके, इतना कर लेते हैं। अब यहाँ पे क्या करेंगे, एक वो ले लेते हैं, ठीक है। इतना करने के बाद हम अब क्या करेंगे, यहाँ पे एक्सपोर्ट कंस्टेंट, ओके। ऐसा ना करके हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक चीज़ वो कर लेंगे, ठीक है, 1 बाय 1। इसे बस हमने क्या किया था, एक्सपोर्ट कंटेस्ट, इस चीज़ को लास्ट में भी आप रख सकते हो, डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। सो एक्सपोर्ट कंस्ट एंड देन काउंटर प्रोवाइडर, ठीक है, काउंटर प्रोवाइडर, मैंने आपको बताया था एक प्रोवाइडर काउंटर, ठीक है ना, काउंटर प्रोवाइडर, ओके। काउंटर प्रोवाइडर इक्वल टू काउंटर प्रोवाइडर इक्वल टू, यहाँ पे हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, चिल्ड्रन पास कराना पड़ेगा, चिल्ड्रन, ओके, ठीक है, एंड चिल्ड्रन, देन यहाँ पे क्या करेंगे, इतना करने के बाद हम इस चीज़ को हम क्या करेंगे, अब
एक काउंट ले लेते हैं, ठीक है। एक यू स्टेट ले लेते हैं, यू स्टेट हम ले लेंगे जिसका इनिशियल वैल्यू हम जीरो रखेंगे, ठीक है। यू स्टेट, इसका इनिशियल वैल्यू है जीरो। इतना करते ही ये चीज़ इंपोर्ट भी होगा यहाँ पे, यू स्टेट, बढ़िया है। इसे हम डिफरेंट वेरिएबल में स्टोर करते हैं। कंस्ट जो ये क्या क्या चीज़ रिटर्न करेगा, एक तो ये रिटर्न करेगा आपका ओके, ये क्या क्या रिटर्न करेगा, एक तो आपका ये काउंट रिटर्न करेगा जो कि इनिशियल वैल्यूज, एंड सेट काउंट, सेट ऐसे में लिखते बेटे, सेट काउंट, ओके, सेट काउंट, बढ़िया। ओके, इतना करने के बाद आप कंसोल में चेक करना चाहते हो तो इस चीज़ को एक काम कर देना, आप यहाँ पे शीलॉग एंड यहाँ पे करना कंटेक्स्ट रेंडर, ठीक है, कंटेक्स्ट रेंडर, ओके, बढ़िया। इतना करने के बाद हम जो रिटर्न करा रहे हैं अभी, इस चीज़ को क्या करेंगे, सो अगेन से दोबारा से इसे एक्सपोर्ट करने का कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। एंड ओके, इतना करने के बाद हम अब क्या करेंगे, यहाँ पे रिटर्न कर देंगे, क्लोज तो करो, ठीक है, ओके। एंड अच्छा, ये चीज़ इसके अंदर आना चाहिए तो इसको मैं नीचे लाऊंगा, ठीक है, अब बढ़िया है, ओके, अब बढ़िया है। सो हम यहाँ पे सबसे पहले तो इसे क्लोज कर देते हैं, ओके। एंड यहाँ पे एक हम सबसे, जैसे कि मैंने बताया, हमें एक प्रोवाइडर प्रोवाइड करना पड़ेगा काउंटर कंटेक्स्ट को, ठीक है। सो काउंटर कंटेक्स्ट प्रोवाइडर, काउंटर कंटेक्स्ट डॉट प्रोवाइडर, ओके, डॉट प्रोवाइडर। एंड यहाँ पे हम लोग वैल्यू क्या देंगे, वैल्यू दे देंगे ए काउंट एंड सेट काउंट वाला वैल्यू दे देते हैं, ठीक है, वही बेहतर रहेगा। सो इसके अंदर हम दे देंगे काउंट देन सेट काउंट, ओके। सो बेसिकली ये चीज़ क्या हो रहा है मैं आपको बता देता हूँ। ये जो चीज़ आप क्रिएट कर लो, इसी को आप हर एक चीज़ में, हर एक जो कंपोनेंट में वो उसे आप कह सकते हो कि हाँ, उससे उसी में ये सारा का सारा चीज़ आप यूज करने वाले हो, ठीक है। काइंड ऑफ दिस इज सेंट्रल थिंग, ओके। सो ये ख़त्म हुआ है यहाँ पे, एंड देन यहाँ पे हम चिल्ड्रन फर्स्ट, ओके, सेव करते हैं। डोंट वरी, अभी कुछ नहीं आ रहा है, हम जाएंगे आप अपना app.jsx में, ठीक है। सो अपना app.jsx में चलते हैं, app.jsx में, एंड यहाँ पे हम क्या करेंगे, सीधा सो ओके, इस app.js में अभी के लिए मैं क्या करूँगा, ये सारा का सारा चीज़ को हटा दूंगा। एंड यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सबसे पहले एक कंटेक्स्ट प्रोवाइडर यूज कर लूँगा, ठीक है, वेदर रहेगा। एंड इस चीज़ को भी मैं हटा देता हूँ। एंड यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहीं पे राइट, सो यहीं पे मैं रहूँगा काउंटर प्रोवाइडर, ठीक है। सो काउंटर प्रोवाइडर, ओके, काउंटर प्रोवाइडर, ओके, मैंने इंपोर्ट कर लिया काउंटर प्रोवाइडर फ्रॉम द काउंटर कंटेक्स्ट यहाँ से, ठीक है। भाई यहाँ पे क्यों नहीं आया, ये तो चीज़ आना चाहिए, काउंटर प्रोवाइडर, ओके, अब सही है, ठीक है। अब क्या क्या आप क्रिएट करने वाले हो, जो भी आप लाइक कौन सा आप कंपोनेंट क्रिएट करने वाले हो। मैं सबसे पहले क्या करूँगा, मैं इससे वो कंपोनेंट क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। मैं क्रिएट कर लूँगा एक तो nav bar यूज कर लूँगा मैं, nav var डॉट jsx, ठीक है, मैंने यूज कर लिया, अरे सही, मैंने सेव किया, ओके। बाद में इस चीज़ को एडिट करेंगे। सो अभी के लिए मैं क्या करूँगा, जो जितना भी कंपोनेंट है उसे क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। और एक न्यू फाइल, नहीं भाई ये गलत हो रहा है, न्यू फाइल और एक क्रिएट करेंगे, क्या गजब है, ये कहाँ जा रहा है, ओके। चलो जी, चलो नाभा क्रिएट करने के बाद हम आप क्या करेंगे, हम आप सीधा यूज करेंगे यहाँ पे नाभा के बाद। और क्या बताया था मैंने साइड बार बताया था, राइट, साइड बार
साइड बार डॉट JSX। ओके, RFCE शेप कर लेना है इसको, बढ़िया। और अगेन हम क्या करेंगे इसको, अगेन हम करेंगे और एक चीज़, मान लो साइड बार के बाद हमने क्या किया था, एक होम किया था, एक फुटर किया था। भाई भूल कैसे जाता हूँ मैं, कहाँ गया भाई, कहाँ नहीं, होम डॉट JSX RFCE एंड उसके साथ साथ हम करेंगे एक फुटर डॉट JSX, शो फुटर डॉट JSX RFCE ऐसे किया, बढ़िया। मैं इस सारा का सारा एक काउंटर प्रोवाइडर के अंदर रैप करता हूँ। सो इस चीज़ के लिए मैं करूँगा यहाँ पे सबसे पहले क्या मैंने मेंशन किया, नैवबार, शो नैवबार। ओके, मैंने नैवबार इंपोर्ट कर लिया, बढ़िया। IAM कंपोनेंट, अच्छा कोई नहीं, डोंट वरी, हम सारा का सारा चीज़ इंपोर्ट करेंगे, देन आपको बताएंगे। उसके बाद था साइड बार। ओके, सो मैंने साइड बार भी इंपोर्ट कर लिया। देन मैंने इंपोर्ट किया है कौन सा चीज़, साइड बार इंपोर्ट करने के बाद हमने इंपोर्ट किया है, चलो मैं बता देता हूँ। साइड बार इंपोर्ट करने के बाद मैंने भी इंपोर्ट किया था होम। ओके, होम मैंने इंपोर्ट कर लिया है। अच्छा बेटा, होम क्यों इंपोर्ट नहीं हो रहा है, देखता हूँ मैं इसे। होम को मैंने सेव नहीं किया शायद, कहाँ गया बेटा होम। ओके, होम यहाँ पे है, ठीक है। हाँ, मैंने होम को भी सेव किया। देन अभी इंपोर्ट करता हूँ तो ये सजेशन देगा, मुझे देना तो चाहिए बेटा, सर जी देना तो चाहिए। सो मैं यहाँ पे कर देता हूँ होम। ओके, होम अब आ रहा है, तब सेव नहीं हुआ था, पता है। होम आ गया है, उसके बाद हम करेंगे फुटर। सो फुटर, ठीक है, मैंने सारा का सारा चीज़ इंपोर्ट कर लिया। अब आपका जो भी ऐप है वो आपका नीट एंड क्लीन है। मैं फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर लेता हूँ, बढ़िया, एकदम रॉ दिख रहा है ना। चलो सही है। अब मैं 1 बाय 1 चीज़ को मैंने कंटेक्स्ट प्रोवाइडर मेंशन कर दिया है, ठीक है। सो अब इस चीज़ को मैं क्या करूँगा ना, मैं 1 बाय 1 हर एक जो मैंने यूज किया है, वो मतलब जो भी कंपोनेंट मैंने यूज किया है उसे 1 बाय 1 हम लोग एडिट करेंगे, ठीक है। सबसे पहले मतलब जो कंटेस्ट उस चीज़ को भी तो अपने को कंपोनेंट के अंदर यूज करना पड़ेगा, जो ना जो भी काउंटर कंटेस्ट हमने कंटेस्ट मैंने यूज किया है। तो सबसे पहले हम जाएंगे 1 बाय 1, हम जाएंगे कहाँ, नैवबार में जाएंगे हम। नैवबार में आने के बाद हम करेंगे सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे नैवबार तो हम आ चुके हैं। सो इसके अंदर हम एक तो कर दो यूज कंटेक्स्ट। ओके, यूज कंटेक्स्ट मैंने ले लिया, यूज कंटेक्स्ट इंपोर्ट हो चुका है। इसके अंदर हमें पास करना है काउंटर कंटेक्स्ट, बढ़िया। ओके, एंड इसे कौन सा वेरिएबल, शो कंस्टेंट कमांड जेट। ओके, इतना करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे कंस्ट एंड देन काउंट, काउंट इक्वल टू यूज कंटेक्स्ट। ओके, मैं काउंट को मैंने असाइन किया था, उस चीज़ को मैं यूज करूँगा। सो यहाँ पे आने के बाद इतना तो हो गया है, चलो काउंटर कंटेक्स्ट भी इंपोर्ट हो चुका है। एंड देन हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे एक सी लॉग डालेंगे। सी लॉग क्या, सी लॉग, ठीक है। यहाँ पे सी लॉग में हम डालेंगे, मान लो सी लॉग में हम डालेंगे नैवबार रेंडर, ठीक है, नैवबार रेंडर। तो यार मैं थोड़ा फास्ट भी जा सकता हूँ, बोल मेरी कि भैया आप इतना स्लो क्यों है, ठीक है। मैं फास्ट जा सकता हूँ, बस आपको मतलब मैं इजी जा रहा हूँ ताकि आपको नहीं लगे कि भैया तो बहुत मतलब हवा से निकल गया है, क्या कुछ समझ में नहीं आया, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसलिए मैं थोड़ा सा रुक के जा रहा हूँ, ठीक है। सो उसके बाद हमें यहाँ रिटर्न क्या करा देना है, रिटर्न हमें करा देना है यहाँ पे, मान लो यहाँ पे मैं क्या करा दूंगा रिटर्न, मैं सिंपली हटा के इसे एक तो
फ्रैगमेंट डाल देता हूँ एंड देन यहाँ पे डालेंगे हम h2 के अंदर हम क्या बताएंगे, navbar कमांड जेटमैन navbar काउंट एंड देन यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं क्या, काउंट। बढ़िया, ठीक है। मैं सेव करता हूँ। यहाँ पे कुछ नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है उस चीज़ के बारे में हम बात करेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। सो अभी हमने ये चीज़ कर लिया है, राइट, एक्सक्यूज मी। उसके बाद हम क्या करेंगे, navbar.jsx तो कंप्लीट हो गया, हम जाएंगे sidebar.jsx में। सो वेयर इज दिस साइडबार, हियर इज द साइडबार एंड यहाँ पे भी हम ऑलमोस्ट सेम करेंगे, ठीक है, ऑलमोस्ट सेम करेंगे। बस अगर मैं यहाँ पे कॉपी एंड पेस्ट करूँगा सिंपली, ठीक है। सो navbar में हम क्या करेंगे यहाँ पे, ओके। सो जो चीज़ कॉपी किया जा सकता है, इस चीज़ को मैं कॉपी कर लेता हूँ, कमांड सी, ओके। फिर तो ये चीज़ भी कॉपी करना पड़ेगा, ठीक है, हम कर लेंगे उससे भी क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है। सो मैं पूरा चीज़ कर चुका हूँ एंड navbar का ये चीज़ को कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। मैंने जैसे कि आपको बताया था पहले भी, राइट, जो भी कंपोनेंट में आप यूज करना चाहते हो उसमें यूज कंटेक्स्ट हुक के सारे काउंटर कंटेक्स्ट को यूज कर लेना है, ठीक है। सो इतना करने के बाद यहाँ पे मैं क्या करूँगा, जो navbar का जगह में मैं लिखूँगा इसे साइड बार, ओके, साइड बार रेंडर एंड ये navbar की जगह में हम लिखेंगे साइड बार काउंट, ओके, बढ़िया ना, ठीक है। सो हम आगे चलते हैं, अब हम डालेंगे home.jsx में, ठीक है। सो हम जाएंगे home.jsx में। सो उसके लिए अपन क्या करेंगे, सबसे पहले तो उसके लिए हम क्या करना चाहिए, यहाँ पे ये चीज़ रिफ्रेश क्यों नहीं हो रहा है, अच्छा रिफ्रेश होने से कोई नहीं, ठीक है, कोई नहीं। हम जाएंगे home.jsx में, ठीक है। home.jsx में भी हम सारा का सारा चीज़ यही चीज़ इसको, अच्छा पहले तो यहाँ पे कॉपी एंड पेस्ट करो, देन इसको navbar यहाँ से कॉपी करो, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक कमांड सी एंड देन होम में यहाँ पे कमांड वी, ठीक है। इतना करने के बाद सेव करते हैं। डोंट वरी, यहाँ पे हम लोगों को कुछ चेंजेस करना पड़ेगा। हम सबसे पहले क्या करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे भी अपन यहाँ पे हम लगाएंगे सिर्फ इसे क्या करेंगे हम होम रेंडर, बट ये जगह में काउंटर के अलावा यहाँ पे दो चीज़ रिटर्न कराएगा, ठीक है। एक तो काउंट हो गया है और दूसरा चीज़ क्या कराएगा यहाँ पे, सेट काउंट, ठीक है, सेट काउंट बढ़िया, ये चीज़ हो गया है। अच्छा यहाँ बोल रहा है सेट काउंट इज असाइन वैल्यू बट नेवर यूज, डोंट वरी, हम यूज करेंगे, ऐसे थोड़ी ना, मतलब इतना मेहनत करने के बाद हमने असाइन किया है, मतलब हाँ असाइन किया है, अब इसे यूज नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा। होम बार या फिर होम बस लिखते हैं, होम काउंट, ठीक है। एंड इसके बाद हम देंगे एक बटन डालेंगे, बटन मैंने ले लिया, बटन का नाम क्या देंगे हम, इंक्रीमेंट, कोई भी एक ले लो, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। बस हम एक बटन, दोनों बटन भी ले सकते हो आप। सो इंक्रीमेंट हम लोग यूज कर रहे हैं, ठीक है। इंक्रीमेंट करने के बाद यहाँ पे हम एक डालेंगे इवेंट्स एंड इवेंट कैसे डालेंगे, एक ऑन क्लिक डालेंगे, ठीक है। सो ऑन क्लिक CLR के ऑन क्लिक के अंदर हम करेंगे यहाँ पे एक तो देंगे एरो फंक्शन, ओके। उसके बाद हम कर देंगे सेट काउंट को काउंट प्लस वन, बढ़िया, सेव करता हूँ यहाँ पे। लेकिन इस चीज़ को एरर आ रहा है, डोंट भाई, इसे भी अपन फिक्स करेंगे, इसका टेंशन नहीं है, इसका अपने को टेंशन ही नहीं है, ठीक है। सो हम क्या करेंगे, अब footer.js में जाएंगे। सो footer.js में जाने के बाद हम
सबसे पहले फुटर जस्ट जेएसएक्स में आ जाते हैं एंड यहाँ पे सेम चीज़ आपको कर देना है। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, मैं एक तो नेप बार से कॉपी कर लेंगे सारा का सारा चीज़ को, कमांड सी। एंड काफ़ी लोग ऐसे बोलते हैं ठीक है कि भैया सिंटेक्स बहुत टफ है, मुझे भी इनिशियली लगता था, बट जब आप थोड़ा 4 बार 5 बार 10 बार 20 बार करोगे तो ये चीज़ भी वो आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगी। ठीक है, मैंने फुटर में गया, सो यहाँ पे मैं करता हूँ पेस्ट एंड नंबर से मैं इस चीज़ को भी कॉपी कर लेता हूँ, कमांड सी एंड फुटर पे जाता हूँ। ठीक है, फुटर पे मैं गया एंड यहाँ पे इस चीज़ को ओके इस चीज़ को मैं पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, सेव करता हूँ। ठीक है, बढ़िया, सेव मैंने किया है। अब भी यहाँ पे आ रहा है, क्या बोल रहा है कि फेल टू पास सोर्स फॉर द इनपुट एनालिसिस बिकॉज द कंटेक्स्ट इनवैलिड जेएस सिंटेक्स। वाई ऐसे कैसे हो सकता है? मैं देख लेता हूँ इस चीज़ को। मैं जाऊँगा काउंटर कंटेस्ट पे। ठीक है, मैं कहाँ गया, काउंटर कंटेस्ट, यहाँ पे इट इज। सो काउंटर कंटेस्ट में मैंने क्या देखा है, ठीक है, एरर। अच्छा ये एरर अच्छा एरर, अच्छा आपको पता होगा ये एरर क्यों आ रहा है। मैं आपको बता देता हूँ कि आपको मैंने अभी जो मैं करेंटली यूज कर रहा हूँ ये वीट के थ्रू यूज कर रहा हूँ, राइट, रिएक्ट वीट। बट रिएक्ट वीट में क्या कहता है कि ये जेएस का कोई यहाँ पे आपका जगह नहीं है, तो अगर आपको इसे यूज करना है तो इसे JSX फॉर्मेट में डालो। ठीक है, तब जगह ये चीज़ आपका सही कहलाएगा। ठीक है, तो मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ। ओके, रिफ्रेश मैंने किया है एंड मैं होम में जाता हूँ। ठीक है, सो मैंने इसे भी रिफ्रेश किया है एंड व्हाट इज द बटन काउंट फर्स्ट रिफ्रेश ओनली वर्क्स फाइन फाइल। भाई ये फिर कौन सा क्या दिखा रहा है? मैं जाऊँगा अपने इंस्पेक्ट पे। सो मैं यहाँ पे आ गया, इंस्पेक्ट कंसोल खोल लूँगा एंड यहाँ फेल टू रिसोर्स द सर्वर रेस्पॉन्ड विद द स्टेटस ऑफ फुल नॉट फंड। ऐसे कैसे भैया, ऐसे कैसे? ठीक है, ऐसे कैसे? सो मैं यहाँ पे करूँगा, तो मैं एक बार क्लोज करके, अच्छा ये जो एरर आने से एक बार मैं करता हूँ कि क्लोज करता हूँ देन ओपन करता हूँ अगेन। सो npm run dev, बढ़िया है ना। मतलब कहने का मतलब जब हम JS यूज कर रहे थे ना, ये दूसरा पोर्ट पे रन हो रहा था, मतलब 303, क्योंकि जो CR है वो बाय डिफॉल्ट 303 पे होता है, इसलिए 404 नॉट फन दिखा रहा है। आपको पता होगा राइट 404 क्यों यूज होता है, ये एक स्टेटस कोड है। अगर आपको जानना है कि बैकएंड कैसे काम करता है प्लीज़ लेट मी नो, मैं बैकएंड का भी वीडियो बहुत ही जल्दी डालने वाला हूँ। ठीक है, अभी के लिए ये मैं सेव करता हूँ, बढ़िया चल रहा है। अब आप गौर से देखना, आप गौर से देखना। ठीक है, मैं यहाँ पे करूँगा इसे, ठीक है, इसे करूँगा मैं सिंपली इंस्पेक्ट पे क्लिक करूँगा, सिंपली इंस्पेक्ट पे करूँगा, मैं कंसोल पे जाऊँगा। ठीक है, मैं अभी के लिए इसे फ्रेश कर देता हूँ। ठीक है, हर एक चीज़ कंटेस्ट रेंडर नंबर रेंडर। अच्छा, इसको और भी अच्छे तरीके से समझने के लिए मैं और एक चीज़ करूँगा, मैं जो ये जो बोलते हैं कि स्ट्रिक मोड, उसे भी मैं हटा देता हूँ फिलहाल के लिए। ठीक है, वैसे आपको हटाना नहीं चाहिए क्योंकि इन बिल्ड मिलता है। ठीक है, इन बिल्ड मिलता है, सो आपको हटाना नहीं चाहिए। ओके, बट अभी आपको समझाने के लिए फिलहाल तो मैं इसे करता हूँ। ठीक है, सो यहाँ पे मैंने क्या किया है अगेन मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। सो इसे मैं करूँगा सिंपली क्लोज एंड अपने जाऊँगा यहाँ पे, अरे क्या हो रहा है भाई। सो मैं जाऊँगा यहाँ पे अपने कहाँ गया, यहाँ पे index.jsx में app.jsx में। ठीक है, सो यहाँ पे मैंने यूज कर लिया। अब गौर से देखना, यहाँ पे मैंने क्या किया है, कंटेक्स्ट रेंडर पहला रेंडर हो रहा है, देन नैप बार रेंडर हो रहा है, साइड बार रेंडर हो रहा है, होम रेंडर हो रहा है एंड नैप बार रेंडर हो रहा है। क्यों हो रहा है ऐसा, क्यों? मैं अगर आपको चीज बताता हूँ, जहाँ पे मैंने यहाँ पे देखो, जब काउंटर कंटेक्स्ट जैसे मैंने जहाँ पे मेंशन किया, यहाँ पे मैंने एक चीज लिया था कंसोल लॉग कंटेक्स्ट रेंडर, क्योंकि ये आपका जो कंटेनर का मतलब ये सेंट्रल चीज होता है। ठीक है, सो इसको ये नॉर्मली सबसे पहले तो इसका रेंडर हो रहा है, उसके बाद नैप बार, देन साइड बार, क्योंकि हमने जो app.js में अगर जाओगे तो सबसे पहले अगर इसका आपको फॉलो देखिएगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने नैप बार पहले किया तो नैप बार रेंडर हो रहा है, साइड बार तो साइड बार। अगर मैं इसे ऊपर नीचे कर दूंगा, इसे
ऐसे ऊपर नीचे कर दूं तो आप लोग देखना ये चीज चेंजेस हो जाएगा। मैंने क्या किया था अभी अभी क्या हो रहा है, कंटेक्स्ट, पहले तो कंटेक्स्ट तो हर वक्त पहले रेंडर होगा, उसके बाद नेबर, देन साइड बार हो रहा था, एंड मैंने क्या किया साइड बार को नीचे कर दिया। तो ये चीज जो साइड बार ये होम के नीचे आ जाएगा। मैंने सेव करता हूँ यहाँ पे एंड इसे क्लीन करता हूँ। यहाँ पे देखना होम मैंने किया है, ये होम साइड बाय जो है वो नीचे आ चुका है। बस ये आपका जो कहते हो जैसे आप मेंशन करते हो ऐसे ही आपको दिखेगा। अब मैं आपको जो रियल थिंग उस चीज के बारे में मैं बात करता हूँ। मैं जैसे यहाँ पे इंक्रीमेंट करूंगा, देखना अगेन सारा का सारा चीज इंक्रीमेंट हो रहा है। कहने का मतलब ये सारा का सारा जितना जो कंपोनेंट, अभी मैंने 4 एग्जांपल लिया है, ठीक है। आप चाहो तो मैं 100 एग्जांपल भी ले सकता हूँ। 100 एग्जांपल में भी अगर आप यूज करोगे ना, सेम इस तरीका का इसे रेंडर होकर दिखाएगा। तो भैया इसको हम फिक्स कैसे कर सकते हैं? अगर ऐसे एक भी चेंजेस डालें तो सारा का सारा चीज अगर मतलब चेंजेस हो रहा है तो ये तो बहुत गलत बात है ना। मतलब अगर ऐसे रेंडर होता रहेगा तो ऐप तो बहुत मतलब ऐप बनाते ही क्रैश कर जाएगा, मतलब फट जाएगा ना। इतना लोड कैसे झेलेगा? तो उसके लिए सॉल्यूशन देता है रिडक्स। रिडक्स क्या कहता है? अब हम रिडक्स के बारे में बात करेंगे। यहां तक आपको जो 4 एग्जांपल के साथ, 4 कंपोनेंट के साथ जो कह सकते हैं कंटेक्स्ट, यूज कंटेक्स्ट का एग्जांपल आपको समझ में आ गया है। बाकी का चीज आप इस चीज के साथ साथ अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो, मैं नहीं जानता कि ये आपको सिंगली मिलेगा या फिर मतलब रिडक्स और रिडक्स टूल के साथ में मिलेगा, तो उस डिपेंड। अगर नहीं मिलता तो आप इसे पहले देख लेना। अब हम बात करेंगे रिडक्स वाला वीडियो देखना, वहां पे ये चीज क्लियर हो जाएगा। ये जो वहां पे क्या होगा पता है? वहां पे ये होगा कि ये जो कंटेंट आप जैसे इंक्रीमेंट कर रहे हो, आप जिस भी चीज में सिर्फ इंक्रीमेंट करना चाहते हो सिर्फ उसी चीज में इंक्रीमेंट होगा, बाकी सारा का सारा चीज रहेगा। इससे क्या होगा? रिडेंडर नहीं होगा। रिडेंडर जब नहीं होगा सारा का सारा चीज, तो ऐप लोड ज्यादा नहीं होगा। लोड अगर नहीं ज्यादा होगा तो ये ऑप्टिमाइज रहेगा। ऑप्टिमाइज नहीं रहेगा मतलब ऐप थोड़ा फास्ट हो जाएगा। दैट्स ऑल। इसी का टारगेट है रिडक्स सॉल्यूशन देता है। रिडक्स एंड रिडक्स टूल किट, हम दोनों के बारे में बात करेंगे। रिडक्स के बारे में अभी कोई बात नहीं करता, बट हम बात करेंगे, ठीक है, हम बात करेंगे। एंड उसके साथ साथ रिडक्स टूल के बारे में बात करेंगे। ये कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा मतलब जो लोग आलसी लोग होते हैं, जो लोग थोड़ा एडवांस लोग कहते हैं खुद को, उसके लिए बनाया गया है रिडक्स टूल किट। ओके, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड अबाउट दिस कंटेक्स्ट, यूज कंटेक्स्ट हुक, ओके, विथ 4 कंपोनेंट्स। होप ये चीज आपको समझ में आया है। So hey everyone, कैसे आप लोग? तो बहुत ही बेहतर होंगे। दिस इज मार्क एंड टुडे इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट रिडक्स टूलकिट के बारे में। हमने अभी तक बात कर लिया है रिडक्स के बारे में, रिडक्स क्या होता है, क्यों यूज होता है, ठीक है। रिडक्स टूलकिट भी आपका सेम पर्पस के लिए यूज होता है। तो भैया रिडक्स और रिडक्स टूलकिट में डिफरेंस क्या है? देखो डिफरेंस फिलहाल आप इतना जान लो कि ये जो रिडक्स टूलकिट है इसे अपन रिडक्स टीके भी बोलते हैं। सो या फिर कह सकते हो आरटीके भी बोला जाता है, मतलब रिडक्स टूल किट बोला जाता है। एंड ये क्लीनर है, ठीक है। हम बात कर लेंगे आज, आप जैसे कि स्क्रीन पे देख सकते हो, ओके। हम बात कर लेंगे आज रिडक्स टूल किट, रिडक्स, ओके। अरे भाई, रिडक्स टूल किट के बारे में, ठीक है, रिडक्स टूल किट, बढ़िया। अब रिडक्स टूल का जरूरत क्या हो चुका है? जो पिछला वाला कोड है ना, जो मतलब रिडक्स में जो जैसे हम लोग मेंशन करते थे, ये थोड़ा ओल्डर, थोड़ा मेसी सा हो गया है। इसे क्लीन अप देने के लिए या फिर बेस्ट लुक देने के लिए हम यूज करते हैं रिडक्स टूलकिट। बाकी काम सारा का सारा सेम करता है। फिलहाल आप इतना जान लो, व्हाई वी नीड रिडक्स, व्हाई वी नीड रिडक्स टूलकिट इंस्टेड ऑफ रिडक्स टूलकिट instead of रिडक्स। ओके, ग्रेट। इसका आंसर सिंपल देना है, पॉइंट में देना है। एक तो ये क्लीनर है, क्लीनर। सेकंड ये है कि ये लेस कोड है, अगर लेस कोड है, क्योंकि सिंटेक्स याद रखना भी काफ़ी चैलेंजिंग चीज होता है कई लोगों के लिए। बिल्ट इन कोड, सॉरी बिल्ट इन बेस्ट प्रैक्टिस होता है इसे, बिल्ट इन बेस्ट प्रैक्टिस। और आता है कि ये रिडक्स टूल को यूज कैसे कर सकते हैं, ठीक है।
बहुत ही सिंपल करूंगा, बहुत ज़्यादा हेवी टेक टर्म आपको नहीं यहाँ पे यूज करने वाले हैं। तो जितना सिंपल हो सकता है उतना ही सिंपल रखेंगे, क्योंकि रिडक्स टूल किट में आके बहुत सारे लोग फंस जाते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम जो फर्स्ट स्टेप बाय स्टेप अपन चलेंगे, वन स्टेप, स्टेप वन हम जानेंगे कि हम यहाँ पे इंस्टॉल इंस्टॉल इंस्टॉलेशन इंस्टॉलेशन, ठीक है। स्टेप वन, जैसे नंबरिंग में दूंगा वैसे ही इसका स्टेप हो जाएगा, ठीक है। स्टेप वन, आपको रिडक्स टूल किट यूज मतलब इसे इंस्टॉल करना है। उसका कमांड क्या है? कमांड बहुत ही सिंपल है, npm इंस्टॉल इंस्टॉल रिडक्स रिडक्स टूल किट, ओके। एंड यहाँ पे देना है रिडक्स, ओके, रिएक्ट रिडक्स, ओके, बढ़िया सी। अब हमें सेकेंड स्टेप में एक स्लाइस क्रिएट करना पड़ेगा, काउंटर स्लाइस, जहां से हम काउंटर स्लाइस, ठीक है, काउंटर स्लाइस, ठीक है, काउंटर स्लाइस, एक हम काउंटर ऐप के लिए ये चीज बना रहे हैं, काउंटर स्लाइस डॉट JSX वॉट एवर, JS इज प्रिफरेबल, ठीक है, अगर आप CRA के थ्रू कर रहे हो तो, नहीं तो आपको JSX लिखना पड़ेगा। एंड यहाँ पे आपका सेम चीज आपको क्या करना पड़ेगा, आपको याद है मैंने जो भी कंटेस्ट JS पढ़ाया था, राइट, मतलब यूज कंटेस्ट पढ़ाया था, तो मैं वहीं से सिंपली कोड को कॉपी एंड पेस्ट करूंगा, ठीक है, वहीं से मैं सिंपली कोड को कॉपी एंड पेस्ट करूंगा। मैं जाऊंगा कहाँ, मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, काउंटर स्लाइस, कहाँ गया है काउंटर स्लाइस, ओके। सो अच्छा, एक काम करते हैं, फिलहाल इसको काउंटर स्लाइस को एज इट इज रख देते हैं, ठीक है, काउंटर स्लाइस स्टोर जाइए, रियलाइज काउंटर स्लाइस अलग से क्रिएट कर लेंगे, ओके। चलो मैं काउंटर स्लाइस कर देता हूँ, इट्स बेटर, ठीक है, थोड़ा सा मेहनत लगेगा बट आप लोगों को क्लैरिटी मिलेगी। सो हम सबसे पहले क्या कर लेंगे यहाँ पे काउंटर स्लाइस में, एंड यहाँ पे हम जानेंगे काउंटर स्लाइस में इम्पोर्ट, ओके, इम्पोर्ट देन क्या करेंगे हम यहाँ पे क्रिएट स्लाइस, ओके, फ्रॉम अब आप बताओ ये रिडक्स से इंपोर्ट होगा कि रिडक्स टूल किट से? सो फ्रॉम रिडक्स टूल किट, ओके, फ्रॉम रिडक्स टूल किट, अंडरस्टूड। नाउ constant काउंटर स्लाइस इक्वल टू क्रिएट स्लाइस, ओके। सबसे पहले यहाँ पे क्रिएट स्लाइस हो रहा है, देन यहाँ पे क्या करेंगे, हम दे देंगे नेम इक्वल टू काउंटर, ओके, एंड जो भी इनिशियल स्टेट है, इसे अपन क्या कर लेंगे, वैल्यू को कर लेंगे 0, ठीक है। देन रिड्यूसर जो है, रिड्यूसर्स, इसे अपन क्या कर लेंगे, इंक्रीमेंट स्टेट, ओके, इंक्रीमेंट स्टेट, एंड देन यहाँ पे स्टेट का जो है वैल्यू, ठीक है, वैल्यू को +1 सीधा कर देंगे। याद है आपको रिडक्स में हमने क्या किया था, रिडक्स में यहाँ पे हमने सबसे पहले स्प्रेड किया था, देन इस चीज को वैल्यू +1 किया था। तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज देना चाहता हूँ, नो नीड टू स्प्रेड, ये रिएक्ट टूल किट का फंक्शन है, नो नीड टू स्प्रेड, ओके, स्प्रेड। मेरा एक सजेशन रहेगा, आप जब भी कंटेस्ट यूज कंटेस्ट देख रहे हो, या फिर रिडक्स देख रहे हो, या फिर रिडक्स टूल किट देख रहे हो, कभी भी कुछ भी देखो, ये तीनों एक साथ देखना, ठीक है। मैंने एक साथ, मैं हो सके एक सेपरेट तीनों को एक साथ एक वीडियो में मर्ज कर दूंगा, ठीक है, ताकि आपको बेस्ट क्लैरिटी मिले। बाकी आपको सिंगल लेक्चर तो मिल ही जाएगा, ठीक है। अब इसे यहाँ पे करते हैं खत्म, ओके, खत्म कर देते हैं, एंड देन हम इसे एक्सपोर्ट कर देंगे, हम कर देंगे इसे एक्सपोर्ट कंस्ट, ओके, कंस्ट यहाँ पे कर देंगे इंक्रीमेंट
इंक्रीमेंट एंड देन यहाँ से हम कर देंगे काउंटर स्लाइस डॉट एक्शंस। ओके, एंड इतना करने के बाद यहाँ पे हम करेंगे एक्सपोर्ट डिफॉल्ट काउंटर स्लाइस ओके डॉट रिड्यूसर। बढ़िया। स्टेप थ्री में हम क्या करेंगे, हम करेंगे एक स्टोर क्रिएट करेंगे, ठीक है, स्टोर डॉट जेएस। ओके, स्टोर में आपको बस यहाँ पे, अच्छा ये सारा का सारा कुछ लगभग सेव है। यह काउंटर जेएस याद है आपको, मैंने जब रिडक्स पढ़ाया था, रिडक्स में यहाँ पे आप दो देख लो। रिडक्स में मैंने यहाँ पे क्या किया था, यहाँ रिडक्स में जो हमने रिड्यूसर यूज किया ना, लगभग आपका ये चीज़ सेम हो रहा है एज कम्पेयर टू हम इसका कंपैरिजन भी करेंगे, फाइल नेम कंपैरिजन भी, वो भी हम देखेंगे। सो उससे पहले मैं आपको क्या करूँगा, यहाँ पे जो स्टोर है ना, स्टोर ये आप लोग बस देख लेना। अगर इसमें रिडक्स में क्या था, जैसे का जैसा वैसा ही यहाँ पे हो जाएगा। रिडक्स में हम यूज कर रहे थे क्रिएट स्टोर, जो कि डेप्रिकेटेड हो चुका है। अभी यहाँ पे हम यूज करेंगे कॉन्फ़िगर स्टोर, ठीक है। एंड इसे इंपोर्ट कहाँ करेंगे, रिडक्स के जगह में इसे हम इंपोर्ट करेंगे रिडक्स टूल किट के सहारे। उसके बाद जो काउंटर रिड्यूसर है उसे भी अपन जैसे रिड्यूसर से इंपोर्ट कर रहे थे, यहाँ पे हम करेंगे काउंटर स्लाइस से इंपोर्ट करेंगे, ठीक है। सो मैं आपको दोनों को कंपैरिजन करके ये चीज़ बता रहा हूँ इसलिए ना, ताकि आपको ये ज़्यादा से ज़्यादा क्लैरिटी मिल सके, ठीक है। हम इस चीज़ को कॉपी कर रहे हैं एंड कहाँ कहाँ चेंजेस कर रहे हैं वो आपको लाइव दिखाने वाले हैं, ठीक है। सो हमने कॉपी कर लिया है, ओके, एंड ताकि आपको ना बढ़िया से बढ़िया क्लैरिटी मिले, ठीक है। सो वही इस वीडियो को टारगेट है, पेस्ट कर दिए अपन। सो इतना करने के बाद यहाँ पे हम जैसे कि मैंने बताया क्रिएट स्टोर अगर आप स्क्रीन पे देखोगे ये डेप्रिकेटेड हो चुका है, ठीक है। सो मैं आपको स्क्रीन पे दिखा देता हूँ, आपको एक ना ऐसे लाइन अप दिखेगा। सो वहाँ पे मैं स्टोर पे जाता हूँ, ठीक है। या देखो यहाँ पे दिख रहा है आपने क्रिएट स्टोर, ठीक है, ओके। तो ये डेप्रिकेट हो चुका है इसलिए मतलब अभी कोई यूज नहीं करता है, इतना सा बात। आप डेप्रिकेट कोई पूछेगा भैया ये क्या आपने टर्म यूज कर लिया है डेप्रिकेटेड, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सो बस इतना ही। सो अभी क्या करेंगे, स्टोर की जगह में जो क्रिएट स्टोर है इसे काट के हम यूज करेंगे कॉन्फ़िगर स्टोर, ठीक है, कॉन्फ़िगर स्टोर। सो मैंने यूज कर लेना है कॉन्फ़िगर स्टोर, ओके, बढ़िया। एंड ये रिडक्स के जगह में हम कहाँ से इंपोर्ट करेंगे, एट द रेट रिडक्स जेएस टूल किट से, टूल किट, ओके, बढ़िया। एंड ये जो काउंटर रिड्यूसर फ्रॉम हमने रिड्यूसर से इसे इंपोर्ट किया था एंड अभी इसे काउंटर स्लाइस से इंपोर्ट करेंगे, ठीक है, काउंटर। अब बस फर्क देखते जाओ, ठीक है, काम दोनों बराबर कर रहा है, ठीक है, बस इतना सा ही फर्क है। एंड जो हमने क्या किया था, कन स्टोर, ओके, इसे सीधा तो आप अभी हम एक्सपोर्ट, अच्छा आपको इससे पहले हम लोग दिखा रहे थे डिफॉल्ट एक्सपोर्ट कैसे होता है एंड उसको यहाँ पे हम थोड़ा डिफरेंट तरीके से लिखेंगे। हम इस एक्सपोर्ट को क्या करेंगे, यहाँ पे मेंशन करेंगे, ठीक है, हालांकि दोनों सेम है। एक्सपोर्ट कंस्टेंट स्टोर इक्वल टू, यहाँ जो मैं क्रिएट स्टोर यूज कर रहा था, जैसे कॉन्फ़िगर आपने इंपोर्ट किया तो यहाँ पे कॉन्फ़िगर आपको लिख देना है, कॉन्फ़िगर स्टोर। देन यहाँ पे कॉन्फ़िगर स्टोर इक्वल टू, ओके, कॉन्फ़िगर स्टोर करने के बाद आपको ये जो काउंट रिड्यूसर आप पास कर रहा है इसके जगह में आपको क्या करना है, यहाँ पे सिंपली क्या कर देना है, सिंपली यहाँ पे इसको ऐसे ही रहने दो एंड इतना करने के बाद यहाँ पे आपको रिड्यूसर मेंशन कर देना है, ओके, रिड्यूसर, ओके। अब बस फर्क देखते जाओ, ठीक है, फर्क देखते जाओ, काउंटर एंड यहाँ पे आप लोग कर देना है काउंटर और रिड्यूसर, ठीक है, रिड्यूसर, ठीक है। एंड यहाँ पे हम करते हैं इसे खत्म, बढ़िया ना, बढ़िया। अब आपको यहाँ पे कर देना है home.jsx, ठीक है, 4th नंबर पे आ जाते हैं हम, home.jsx। हम 4 कंपोनेंट इंपोर्ट करेंगे ताकि आपको बेस्ट क्लैरिटी मिले। वैसे हम एक से भी कर सकते थे लेकिन बेस्ट क्लैरिटी मिलने के लिए आपको 4 का 4 चाहिए। सो मैं अगेन जाऊँगा अपने होम में जाऊँगा, ठीक है, अगेन अपने होम में जाऊँगा, ओके। इतना करने के बाद
मैं चाहता हूँ, ठीक है, इतना करने का मैं चार चार का मैंने एग्जांपल दिया, ठीक है। सो चारों के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले जहाँ पे मैंने आपको दिखा दिया है ये बोला, ओके, कहाँ गया भाई, काउंटर स्लाइस, ओके, ओके, ग्रेट। सो यहाँ से आप क्या करो, यहाँ से आप काउंटर स्लाइस करने के बाद हमने स्टोर भी क्रिएट कर लिया है। उसके बाद अपन बात करेंगे app.jsx के बारे में। हम app.jsx सीधा इसी से कॉपी मारते हैं, कॉपी एंड पेस्ट। सो ये स्टोर है। अच्छा, हम रिडक्स से सीधा कॉपी एंड पेस्ट मारेंगे, ठीक है। सो कहाँ गया भाई रिडक्स, यहाँ पे है। अब क्या क्या चेंजेस हो रहा है वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। सो अभी जो यहाँ पे आप लोग देख रहे हो ना, लगभग लगभग आपका ये चीज़ सेम कह सकते हो या फिर सिमिलर, ओके। सो यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है, जो प्रोवाइडर यूज कर लेना है, ये जैसा का है वैसा रहेगा। सब कुछ यहाँ पे लगभग आपका सेम टू सेम रहेगा। तो इसे अपन क्या करते हैं, सीधा कॉपी एंड पेस्ट कर लेते हैं। हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे app.jsx को कॉपी कर लेंगे। मैंने किया है कॉपी, ठीक है। कॉपी करने के बाद मैं जाऊंगा यहाँ पे पेस्ट करने के लिए। सो मैं यहाँ पे आ गया है, ठीक है। हम करते हैं कॉपी पेस्ट, पेस्ट करके देखते हैं। ओके, बढ़िया, अब हो रहा है ना, अब हो रहा है, ओके। सो इसे हम करते हैं यहाँ पे प्लेस। सो app.js जैसा क्या है वैसा ही रखने देंगे, यहाँ पे हम कोई चेंजेस नहीं करेंगे app.jsx में, ठीक है। सो अभी के लिए मैं यहाँ पे इसको कर देता हूँ, यानी यहाँ पे इसे app.jsx जैसा क्या है वैसा रखते हैं। एंड यहाँ पे होम की जगह में आप मल्टीपल ऐड कर सकते हो, लाइक प्रोवाइडर हो चुका है, साइड बार वगैरह हो चुका है। सो मैं उस चीज़ को यहाँ पे क्या करूँगा, और भी चीज़ ऐड कर देना। सो मैं आपको ऐड करके दिखा देता हूँ। एंड यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्रोवाइडर को थोड़ा सा हटाएंगे एंड इस चीज़ को भी थोड़ा सा हटाएंगे, ठीक है। इस चीज़ को भी मैं हटा दूंगा थोड़ा सा, ठीक है। इतना हटाने के बाद मैं क्या क्या इंपोर्ट करूँगा, सबसे पहले तो मैं इंपोर्ट कर लूँगा यहाँ पे ये होम हो चुका है, होम अभी इंपोर्ट नहीं करेंगे अपन। सबसे पहले करेंगे हम नैव बार। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे साइड बार, ठीक है, साइड बार, ओके। एंड इसके बाद हम करेंगे होम, ओके, होम। उसके बाद हम करेंगे यहाँ पे फूटर, ठीक है, फूटर। अगर आपको लग रहा है कि भैया ये एग्जाम्पल कहीं तो देखा है इससे पहले, तो आप सही हो यार, आप बहुत ध्यान से पढ़ाई कर रहे हो। मैंने सेम एग्जाम्पल दिया था यूज कंटेक्स्ट में, ठीक है, यूज कंटेक्स्ट विथ मल्टीपल कंपोनेंट एग्जाम्पल, ठीक है, ताकि आपको क्लैरिटी मिले, मैं कंपैरिजन करके बता सकूं आपको कहाँ पे क्या चीज़ हो रहा है, ठीक है, बढ़िया, ओके। सो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे होने के बाद अब हम जानेंगे, चलो इतना होने के बाद हम करेंगे इसे ख़त्म। एंड अब हम जानेंगे नैवबार वगैरह के बारे में। सो हम नैवबार कैसे लिखेंगे, नैवबार भी यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। सो हम कर लेते हैं नैवबार, कहाँ से कॉपी करेंगे, यहाँ से करेंगे कॉपी। नैवबार कहाँ गया बेटे, सो मैं करूँगा यूज कंटेक्स्ट नैवबार को कॉपी, ओके। सो नैवबार में कैसे क्या लिखना है वो ओके, मैं एक कंपोनेंट आपको दिखा देता हूँ, देन आपको नैवबार वगैरह कैसे दिखेगा वो चीज़ मैं आपको देन दिखा दूंगा, ठीक है। सो मैं सिंपली क्या करूँगा, यहाँ पे मैं करूँगा यहाँ पे नैवबार। एंड कहाँ गया भाई, 5th हो गया आपका नैवबार, navvar.jsx, ओके। यहाँ पे इसे कैसे इंपोर्ट करना है, कि इसे क्या करना है उसका मैं बता देता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पे करूँगा इंपोर्ट, ओके, इंपोर्ट, ओके। इंपोर्ट यहाँ पे कर देना है आपको यूज सेलेक्टर क्यों यूज करते हैं आपको पता होगा, मैंने ऑलरेडी बता दिया है रिडक्स वाले वीडियो में। लेकिन इस चीज़ को नहीं बताना चाहता हूँ क्योंकि आपका टाइम बहुत ज़्यादा कीमती है, ओके। देन यहाँ पे क्या करूँगा, फ्रॉम ना, इसे फंक्शन करना है, ठीक है, फंक्शन, देन नैवबार, ओके, नैवबार, ओके, देन constant count, okay। so use selector, then यहाँ पे store, then इसको क्या करना है, state dot counter dot value, ओके, बढ़िया। देन हमको इसे इतना करने के बाद हम यहाँ पे clog
सी लॉग नैवबार कर देंगे, नैवबार रेंडर, ओके नैवबार रेंडर, ठीक है नैवबार रेंडर। देन हम क्या करने वाले हैं, रिटर्न कर देना है, रिटर्न यहाँ पे हम h2 रिटर्न करेंगे। क्या करना है, रिटर्न h2 नैवबार काउंट, ठीक है नैवबार काउंट। देखो यार, अगर आपको ना, आपने अगर यूज कंटेस्ट का वीडियो देख रखा है तो ये चीज़ आपको बस मतलब कॉपी पेन लेने का भी ज़रूरत नहीं है, बस आप ऊपर ऊपर से देखोगे तो भी हो जाएगा, ठीक है। इतना करने के बाद हम क्या करेंगे, इसे करेंगे ख़त्म एंड एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट, ओके डिफ़ॉल्ट एंड देन नेवर, ओके एंड देन आपको क्या करना है, साइड बार आपको सिमिलरली साइड बार बना देना है। 6 में आपको कर देना है नेवर का स्लाइड, अच्छा साइड बार डॉट JSX, यहाँ पे मैं आपको बोलूँगा सेम एज नेवर। बस आपको क्या करना है, आपको थोड़ा बहुत चेंजेस करना है नेवर। उसके बाद मैं 7 में मैं क्या करूँगा, 7 में ओके इसमें मैं थोड़ा सा स्पेस डाल देता हूँ। उसके बाद मैं जाऊँगा 7, ओके 7 में मैं जाने के बाद यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पे अगेन होम डॉट JSX, ओके अगेन द सेम एज नेवर, अगेन सेम एज नेवर ऑल्सो यहाँ पे आप लोगों को एक कैच है, यहाँ पे अपन बटन लगाने वाले हैं 1 and 2। ऑल्सो वी विल वन बटन फॉर एक्शन, या फिर कह सकते हो इंक्रीमेंट, ओके वो चीज़ आपको कोड में देखने को मिल जाएगा, लेकिन मैं यहाँ पे लिख के टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। सो इतना करने के बाद मैं यहाँ पे जाऊँगा 8, ओके 8 एंड 8 पे यहाँ पे जाऊँगा footer डॉट JSX, ओके footer डॉट JSX, ओके footer डॉट JSX में क्या करना है, footer डॉट JSX में कुछ यहाँ पे हमको footer डॉट JSX सेम एज, यहाँ पे लिख रहा हूँ सेम एज नेवर डॉट JSX, नेवर डॉट JSX, ठीक है। एंड यहीं से आपका पूरा का पूरा जो रिडक्स है, डैश टूल किट है, वो खत्म होता है। अब इसका फ्लो कैसे होगा मैंने रिडक्स यूज कंटेस्ट वाले चीज में भी बताया एंड यहाँ पे भी मैं आपको बताऊंगा सेम, ठीक है। सो यहाँ पे फ्लो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, फ्लो, ओके फ्लो। सो इस फ्लो को हम क्या करेंगे, अपन इसे फ्लो को सबसे पहले क्या करना है ना, यहाँ पे जैसे ही बटन क्लिक होगा, जब भी बटन क्लिक होगा, जैसे ही बटन क्लिक होगा वैसे ही एक चीज़ क्या करना है आपको, सबसे पहले तो होम से जाएगा ये डिस्पैच, ओके देन यहाँ पे आप हो जाएगा इंक्रीमेंट, ओके आप मल्टीपल चीज़ भी यूज कर सकते हो, डोंट वरी अबाउट दैट, मल्टीपल एक्शन परफॉर्म कर सकते हो, ठीक है। सो उसके बाद यहाँ से जाएगा सीधा एक्शन पे, यानी रिड्यूसर, ओके रिड्यूसर, देन स्टोर अपडेट होगा, ओके देन होगा स्टोर अपडेट, ओके स्टोर अपडेट, डोंट वरी ये सारा का सारा चीज़ आपको प्रैक्टिकली भी बता दिया जाएगा। देन क्या होगा आपका, only components using state.counter dot value re-render होगा, ओके बढ़िया। अब इसका आउटपुट क्या होगा, कंसोल में आउटपुट ये कुछ ऐसे होगा, इसका नेवर, ओके नेवर रेंडर। देखो यार, मुझे ऐसा लगता है ना कि ये बेस्ट होएगा, मतलब मैंने शुरू में मैंने बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट किया है, मतलब सिर्फ प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग में। मुझे लगता है प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग से फार बेटर है थ्योरी बेस्ड, स्पेशली थ्योरी बेस्ड तब और भी बेस्ट होता है जब आपको पहले आपको बोर्ड में समझा दिया जाए कैसे क्या होगा, देन आपको वो चीज़ अगेन प्रैक्टिकली आउटपुट दिखाया जाए।
पहले तो आपको नॉर्मली आउटपुट, आपको वो बोलते हैं ना कि ड्राई रन अगर आप कर ले तो देन ये चीज़ होगा। अच्छा, यहाँ पे सबसे पहले नैव बार एंड उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, साइड बार, ओके, साइड बार रेंडर, ओके, साइड बार रेंडर, ओके, देन यहाँ पे क्या होगा, होम रेंडर, देन यहाँ पे क्या होगा, फूटर रेंडर जैसे आपने इंपोर्ट किया है, ठीक है। सो अभी के लिए बस इतना ही। होप आपको ये चीज़ समझ में आया है। अब हम जाएंगे अपना, अच्छा आपको अगर जानना है ना फोल्डर स्ट्रक्चर, तो फोल्डर स्ट्रक्चर भी मैं आपको दे देता हूँ। जो आपका सोर्स फोल्डर होगा ना, जो आपको SRC फोल्डर होगा, यहाँ पे मैं फोल्डर स्ट्रक्चर भी दे देता हूँ। फोल्डर देखो यार, इतना तो कोई नहीं करेगा मुझे लगता है फोल्डर स्ट्रक्चर, ठीक है, फोल्डर स्ट्रक्चर। सो आपको लेना है SRC। सो SRC फोल्डर मतलब सोर्स फोल्डर के अंदर यहाँ पे आपको क्या करना है, वन बाय वन सबसे पहले आपको एक स्टोर क्रिएट कर लेना है, ठीक है, स्टोर डॉट जेस। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको कर लेना है यहाँ पे काउंटर स्लाइस डॉट जेएक्स, ओके। देन यहाँ पे क्या कर लेना है आपको, ऐप डॉट जेएसएक्स, ओके। यहाँ पे आपको करना है navbar डॉट जेएसएक्स, ओके। एंड देन यहाँ पे आपको करना है साइड बार डॉट जेएसएक्स। उसके बाद आपका हो गया होम डॉट जेएसएक्स, देन आपका हो गया फुटर, ओके, फुटर डॉट जेएसएक्स। दैट्स ऑल अबाउट द फाइल स्ट्रक्चर, ओके। होप आपको ये चीज़ समझ में आया है। अब हम सीधा चलेंगे अपने कहाँ पे चलेंगे, अब हम चलेंगे इसका सीधा अपने आउटपुट पे मतलब हम सबसे चलेंगे विजुअल स्टूडियो कोड पे। यहाँ पे हम जो भी चीज़ पहले से बना हुआ है हम उसी को चीज़ को यूज करेंगे। लाइक मैंने डिडक्स में कुछ चीज़ बनाया था एंड कंटेस्ट API में यूज कंटेस्ट में मैंने बनाया था। तो सिंपली हम वन बाय वन चीज़ इसी को, मान लो मैं कुछ नहीं जानता, ठीक है, मैं कुछ नहीं जानता, तो सिंपली मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आऊँगा एंड स्टेप फॉलो करूँगा। स्टेप फॉलो करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इंस्टॉलेशन npm इंस्टॉल @redux toolkit। सो यहाँ पे मैं आ गया यहाँ पे एंड इस चीज़ को मैं ओपन कर लेता हूँ। कहाँ गया भाई प्रोजेक्ट, सो प्रोजेक्ट गया कहाँ, यहाँ पे प्रोजेक्ट यहाँ पे है। सो इस चीज़ को क्या करूँगा, वीट को मैं ओपन करूँगा, ओपन विथ इंटीग्रेटेड टर्मिनल एंड यहाँ पे मैं जाऊँगा npm run dev, ठीक है। मैं सेव करता हूँ इस चीज़ को। सो उससे पहले मैं डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र को चेंज कर लेता हूँ। सो डिफ़ॉल्ट, अच्छा, या फिर डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र का चेंज करने का ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ पे सीधा इस चीज़ को कॉपी एंड पेस्ट कर, अच्छा कॉपी मैंने कर लिया है शायद इसे, ओके, बस मैंने डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र चेंज कर लिया है। सो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले यहाँ पे करूँगा इंस्टॉल क्या करना है, npm इंस्टॉल, ओके। मैं हमेशा कुछ ना कुछ गलती करता हूँ, पता है, इसीलिए मैं बाद में जाके मुझे दिक्कतें होती है। सो @redux एंड देन टूलकिट फ्रॉम कहाँ, रिएक्ट रिडक्स, ओके, रिएक्ट रिडक्स। टूलकिट का स्पेलिंग भी मैंने गलत किया है, देख रहे हो, टूलकिट एंड देन रिएक्ट रिडक्स, ठीक है। इसी वजह से मेरे से इतना सारा दिक्कतें होती है। सो मैंने इसे एंटर कर दिया, देखो कुछ ना कुछ तो मैंने गलती किया है। इंस्टॉल नोटिस एक्सेस टोकन एक्सपायर्ड और रिवोक्ड, प्लीज ट्राई। यहाँ पे क्या बोल रहा है ये, ठीक है। सो मैं यहाँ पे देखता हूँ ये क्या चीज़ बोल रहा है, टूलकिट नॉट फाउंड, ऐसे कैसे टूलकिट नॉट फाउंड होगा, ठीक है, हम देखते हैं इस चीज़ को। अच्छा, बोल रहा है कि ऐसे नहीं लिख सकते। अच्छा, ये जो मैंने दूसरा लाइन पे आ गया है ना भाई, ये कैसे हो सकता है, यहाँ पे दूसरा लाइन पे आ गया है, ये आपकी वजह से आया ना, मतलब आपको इतना कॉन्फ़िगर कर लेना चाहिए। क्या कर रहा है ये डिडक्स वाला, टर्मिनल कैसे काम करे मुझे पता नहीं चल रहा। मैं सेम चीज़ लिख रहा हूँ, एक लाइन में लिखूंगा तो ये काम करेगा, ऐसे थोड़ी होता है। मैंने एंटर किया, अब काम करेगा, गजब कर रहा है भाई ये सब। सो मैंने किया, अच्छा चलो यहाँ पे एंटर हो गया, ठीक है। सो मेरा जो फर्स्ट टास्क कंप्लीट हो चुका है। अब मेरे को करना है एक काउंटर स्लाइस क्रिएट। मुझे करना है काउंटर स्लाइस।
हम क्या करेंगे, सोर्स फोल्डर में जाएंगे एंड यहाँ क्रिएट करेंगे एक काउंटर स्लाइस, शो काउंटर स्लाइस डॉट JSX। ठीक है, यहाँ पे अपने को क्या करना है, यहाँ पे अपने को करना है सबसे पहले तो इंपोर्ट कर लेना है। ओके, इंपोर्ट कहाँ से क्या करना है, इंपोर्ट यहाँ पे करना है, क्रिएट स्लाइस, क्रिएट स्लाइस, क्रिएट स्लाइस, क्रिएट स्लाइस। फ्रॉम कहाँ से करना है, फ्रॉम यहाँ से करना है, कहाँ से, @redux toolkit, redux toolkit, बढ़िया सी। ओके, नेक्स्ट क्या करना है मुझे, नेक्स्ट कंस्टेंट, हमेशा गलती करता हूँ एज यूजुअल, काउंटर स्लाइस इक्वल टू क्रिएट स्लाइस। ओके बेटे, इक्वल टू डैश नहीं होता है, दोनों चीज को समझो डिफरेंस। ठीक है, सो मैं यहाँ पे करूँगा क्रिएट स्लाइस। ओके, इतना करने के बाद हम यहाँ पे करेंगे नेम सच दैट, सो मैं करूँगा यहाँ पे काउंटर। ओके, देन यहाँ पे करूँगा इनिशियल स्टेट एंड यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे डालूँगा वैल्यू को कितना कर दूंगा मैं, 0 कर देता हूँ। ठीक है, इनिशियल वैल्यू। उसके बाद हम डालेंगे यहाँ पे वो डालते हैं। ठीक है, सो हम यहाँ पे रिड्यूसर ऐड करेंगे, सो रिड्यूसर एंड यहाँ से हमें डालना है इंक्रीमेंट। ओके, इंक्रीमेंट कर लेना है, देन यहाँ पे स्टेट पास करा दो, STATE स्टेट। उसके साथ एरो फंक्शन एक हो गया है एंड जो स्टेट का वैल्यू है ना, स्टेट डॉट वैल्यू प्लस इक्वल टू 1। देखो ये चीज़ मैं आपको बताने का कोशिश कर रहा था। ठीक है, ये चीज़ मैं आपको बताने का कोशिश कर रहा था। अगर आप इससे पहले रिडक्स में क्या कर रहे थे पता है, रिडक्स में हम क्या कर रहे थे, यहाँ पे एक्शन पे दे कहाँ गए बेटे, रिड्यूसर पे जाते हैं, रिड्यूसर। ठीक है, यहाँ पे देखना मैंने जो क्या किया है, पहले स्टेट को स्प्रेड किया है, देन इसे +1 किया है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता है भैया, यहाँ पे करने का जरूरत है, इतना काहे मेहनत करना है। तो इसलिए तो अपन ये टूल किट यूज कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए तो अपन टूल किट यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे होने के बाद हम अब जाएंगे, हम ये चीज़ तो हो गया है, अब हम कहाँ पे जाएंगे, इतना करने के बाद, चलो इतना हम कर चुके हैं, अपना हम कर चुके हैं। हम इतना करने के बाद इसे एक्सपोर्ट भी करना है। सो एक्सपोर्ट कंस्टेंट यहाँ पे हम करेंगे इंक्रीमेंट, देन यहाँ से हम क्या करेंगे, इक्वल टू काउंटर स्लाइस डॉट एक्शंस। ओके, बढ़िया सी। ओके, काउंटर स्लाइस डॉट एक्शन, देन और मुझे क्या एक्सपोर्ट कर लेना है, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट काउंटर स्लाइस डॉट रिड्यूसर। बढ़िया। अब आपको क्या करना है, एक स्टोर क्रिएट करना है। मैं जो पिछला वाला स्टोर क्रिएट हुआ है रिडक्स के टाइम में, वही चीज उसी को ही यूज कर लूँगा। यहाँ पे स्टोर पे आ चुका हूँ, लेकिन यहाँ पे आप लोगों को चेंजेस करना पड़ेगा। ये जो क्रिएट स्टोर की जगह में इसे अपने को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे कॉन्फ़िगर स्टोर करना पड़ेगा। ठीक है, सो कॉन्फ़िगर स्टोर। ठीक है, इतना करने के बाद यहाँ पे भी कॉन्फ़िगर स्टोर इंपोर्ट हो चुका है। तो मैं ऊपर वाले चीज़ को मैं कर देता हूँ अभी के लिए अलविदा। तो इतना करने के बाद मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं काउंटर रिड्यूस को इंपोर्ट करूँगा। कहीं से, मैं यहाँ से एक्सपो कॉन्फ़िगर स्टोर एंड इस चीज़ को मैं यहीं पे एक्सपोर्ट करूँगा। ठीक है, एक्सपोर्ट। ओके, एंड ये नीचे से मैं इस चीज़ को हटा दूँगा। ओके, एंड ओके, मैं यहाँ पे इंपोर्ट भी कर लेता हूँ। सो मैं करूँगा इंपोर्ट क्या करना है, कॉन्फ़िगर काउंटर रिड्यूसर फ्रॉम, ये जो रिड्यूसर आपको बाय डिफ़ॉल्ट आ रहा है ना, इस चीज़ को आपको करना है काउंटर स्लाइस। ठीक है, उसके लिए अपने को एक काउंटर स्लाइस क्रिएट करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसके बाद काउंटर स्लाइस तो अपने क्रिएट कर चुके हैं सर।
सो इस चीज़ को मैं यहाँ पे काउंटर स्लाइस जो क्रिएट कर चुका है उससे इंपोर्ट करूँगा। काउंटर स्लाइस, बढ़िया है ना, बढ़िया। चलो इस रिड्यूसर को अपने को हटा देता है, ठीक है, सही है। इतना करने के बाद अब हम क्या करेंगे, इतना करने के बाद हम करेंगे ये जो कंस्ट्रक्ट कॉन्फ़िगर स्टोर किया है इस चीज़ को अपने को अब यहाँ पे हमने को रिड्यूसर डालना है। सो उसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ से स्क्वायर कर्ली ब्रैकेट करेंगे रिड्यूसर। शो रिड्यूसर के अंदर हम डालेंगे काउंटर, काउंटर, ओके, काउंटर का स्पेलिंग सही है बराबर, काउंटर सच दैट काउंटर रिड्यूसर, काउंटर रिड्यूसर, ये वाला चीज, बढ़िया, ओके, बढ़िया, ठीक है। इसे यहाँ पे कुछ नहीं डालना है। इतना करने के बाद इसे ऐसे ही रहने देते हैं, इसे सेव कर लेते हैं। अब हम कहाँ जाएंगे, अब जाएंगे अपना app.jsx में। यहाँ पे app.jsx में कुछ चेंजेस करना है क्या भैया, देखते हैं, ठीक है। प्रोवाइडर हम कर चुके हैं, यहाँ से करने के बाद यहाँ पे हम navbar को इंपोर्ट करेंगे। सो हम करते हैं navbar, navbar, ओके, navbar हम इंपोर्ट कर चुके हैं navbar, ठीक है। इतना करने के बाद एंड देन हम क्या करेंगे, navbar के बाद हम सबसे पहले navbar इंपोर्ट कर चुके, उसके बाद हम करेंगे साइड बार। सो साइड बार, भाई navbar तो इंपोर्ट नहीं हो रहा है, ऐसे कैसे ब्रो, ऐसे कैसे। सो मैंने यहाँ पे किया है navbar को इंपोर्ट, लेकिन navbar तो इंपोर्ट ही नहीं हुआ। सो हम फिलहाल कर देते हैं, इसको हटा देते हैं ऐसे, पहले navbar वगैरह को सेव करके आते हैं। सो मैंने किया यहाँ पे navbar को सेव, यहाँ पे किया मैंने navbar के अलावा साइड बार को किया हुआ सेव, उसके बाद फूटर को, उसके बाद मैंने किया है होम को, ठीक है, बढ़िया। अब तो होगा, अब कहाँ जाएगा बेटे तुम। सो मैंने यहाँ पे किया है navbar, ओके, अब हुआ ना, नहीं हुआ क्या अब भी, भाई ये गजब कर रहा है भाई, ऐसे मैनुअल इसको करना पड़ेगा, देखते हैं अपने को, ठीक है, देखते हैं। सो मैं क्या करूँगा, उसकी बात करूँगा यहाँ पे साइड बार, अच्छा बेटे इसका सजेशन मुझे चूज करना है। देन यहाँ पे क्या करना है, होम तो ऑलरेडी कर चुके हैं। एंड उसके बाद हम करेंगे फूटर, यहाँ पे हम लोग दे देते हैं फूटर। सो हम दे देते हैं फूटर, ओके, फूटर का भी सजेशन ले चुका है, बस navbar का ही दिक्कत हो रहा है। सो navbar को अगेन हम इंपोर्ट करेंगे, ठीक है। सो हम करते हैं navbar, ये लो सजेशन आ चुका है। अब कैसे नहीं होगा, अब तो होगा, चलो ये हुआ है, ठीक है, बढ़िया। सो मैंने स्टोर फ्रॉम स्टोर कर लिया है एंड ओके, ग्रेट, ठीक है। इतना करने के बाद हम चलेंगे, अब हम चलेंगे कहाँ, हम अब चलेंगे सीधा navbar पे चलेंगे, हम navbar.jsx पे। सो navbar.jsx में हमें कुछ चेंजेस करना है कि नहीं करना है वो अपने को देख लेते हैं। सबसे पहले तो हम करेंगे जो इंपोर्ट यूज सेलेक्टर को हम navbar में यूज करने वाले हैं, ठीक है। सो हम क्या करेंगे अभी, यूज सेलेक्टर, राइट। सो navbar के अंदर यहाँ पे हम मेंशन कर देते हैं, navbar के अंदर हम क्या करेंगे, एक तो यूज सेलेक्टर ले लेंगे, यूज सेलेक्टर, ठीक है। चलो यूज सेलेक्टर भी इंपोर्ट हो चुका है। इसके अंदर हम क्या करेंगे, हम स्टोर, ठीक है, स्टोर एंड इसके बाद हम एक एरो लगाएंगे, ओके। लगाने के बाद यहाँ पे स्टेट डॉट काउंटर, ओके, स्टेट डॉट काउंटर डॉट वैल्यू डालेंगे, वैल्यू, ठीक है ना जी। सो ओके, ठीक है, इतना कर लेता है। इतना करने के बाद चलो इसे यहीं पे ये कर देते हैं क्लोज। देन हम क्या करेंगे, इसके बाद हम डालेंगे
यहाँ पे अच्छा इसको पहले तो सबसे काउंट वेरिएबल में स्टोर कर लीजिए, ठीक है। काउंट वेरिएबल कंस्टेंट काउंट इक्वल टू इतना, ठीक है। ये जो इतना करने के बाद हम करेंगे इसको नेबर रेंडर। अच्छा यूज कंटेस्ट को अभी हटा देते हैं क्योंकि अपन यूज कंटेस्ट यूज नहीं करने वाला है। सो मैंने ये चीज़ हटा दिया, स्टेट डॉट काउंटर डॉट वैल्यू, ओके। एंड देन मैंने किया है कंसोल, एंड देन उसके बाद हमने किया है क्या, हमने किया है रिटर्न, ओके। रिटर्न किया है स्टेट वैल्यू, अच्छा वैल्यू यहाँ पे कुछ दिख रहा है, ठीक है। काउंट स्टेट डॉट काउंटर वैल्यू सही तो है, मैंने कुछ गलत तो नहीं किया, ठीक है। अच्छा देख लेते हैं, बाद में देख लेंगे इसे। एंड अभी नेबर काउंट इक्वल टू काउंट, सही है जी, सही है जी। नेबर रेंडर एक्सपोर्ट डिफॉल्ट रेंडर। अच्छा ये वैल्यू को कुछ करना पड़ेगा क्योंकि ये वैल्यू स्टेट डॉट काउंटर सही तो है, स्टेट डॉट काउंटर वैल्यू, ओके। चलो हम देखते हैं इसे बाद में, हम इसे बाद में देखेंगे, ओके। स्टेट डॉट वैल्यू कमांड जेट, ओके। इसको ओके इतना करने के बाद हम चलेंगे, नेबर हो गया। अब हम जाएंगे साइड बार में, जाएंगे हम साइड बार, ठीक है। नेबर जाने के बाद हम जाएंगे साइड बार में। सो हम जा रहे हैं साइड बार, कहाँ गया साइड बार बेटे, साइड बार में आ गया है हम। साइड बार में आने के बाद अगेन हम यूज कंटेस्ट की जगह में हम यूज करने वाले हैं इसे यूज सेलेक्टर, ठीक है। सो मैं करूँगा यहाँ पे यूज सेलेक्टर, यूज सेलेक्टर। इसके अंदर हमें क्या करना है, इसके अंदर हमें करना है एक तो करना है स्टेट, स्टेट, ओके। उसके बाद हम लोगों को ले लेना है एरो फंक्शन, देन हमें क्या करना है स्टेट डॉट वैल्यू, स्टेट डॉट काउंटर वैल्यू, ठीक है। काउंटर डॉट वैल्यू, ओके। बढ़िया बढ़िया। इसे यहाँ पे करते हैं क्लोज एंड यूज स्टेट का एक वेरिएबल में स्टोर करते हैं। सो कंस्टेंट कंस्टेंट, हाँ इसे क्या करेंगे काउंट, काउंट इक्वल टू यूज सेलेक्टर। सो अभी यूज कंटेस्ट को हटा देते हैं, ओके। बढ़िया, यूज सेलेक्टर इंपोर्ट हो चुका है। इसके बाद हम क्या करेंगे, यूज काउंटर कंटेस्ट को भी हटाएंगे अभी के लिए, ओके। साइड बार कंसोल लॉग साइड रेंडर हो चुका है, साइड बार काउंट, बढ़िया। अब हम क्या करेंगे, इतना करने के बाद हम जाएंगे सीधा होम में जाएंगे अपने। होम कहाँ पे, घर पे आना तो पड़ेगा बेटे। सो हम जाएंगे होम होम होम, भाई होम कहाँ है, ऐसे कैसे हो सकता है, दिख ही नहीं रहा मेरे को। होम यहाँ पे आ चुके हैं हम। सबसे पहले ये यूज सेलेक्टर तो हम ऑलरेडी यूज कर चुके हैं, यूज डे स्पेस भी यूज कर चुके हैं। सो यूज कंटेस्ट को हम हटाएंगे यहाँ से, ठीक है। हम हटाएंगे यहाँ से, ओके। मैंने कर लिया है, यूज कंटेस्ट को हटा दिया है। एंड देन हम क्या करेंगे, अच्छा मेरा कैमरा ऑन है ना, चलो कैमरा तो ऑन है। अब यहाँ क्या करेंगे, हम इसे कैमरा पहले घुसा देते हैं क्योंकि चार्ज नहीं है, आपको सिग्नल मिल चुका है, ओके। भाई क्या हो रहा है, ठीक है। यूज डिस्पैच यूज सेलेक्टर मैंने हम कर लिया है। यहाँ पे होम में मैंने काउंट यूज सेलेक्टर, स्टेट को कहते हैं स्टेट डॉट काउंटर डॉट वैल्यू करना है, ठीक है। स्टेट डॉट काउंटर डॉट वैल्यू करना है, बढ़िया, ठीक है। इतना करने के बाद हम क्या कर रहे हैं, डिस्पैच को यूज डिस्पैच कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पे हम कंसोल लॉग नहीं यूज किए हैं। सो हम यहाँ पे करेंगे कंसोल लॉग, सो CLG, एंड यहाँ पे करते हैं अपन होम रेंडर, ओके। सो ये होम ही है ना, ओके। होम रेंडर, होम रेंडर, रेंडर रेंडर, ओके। होम रेंडर, ठीक है। अब यहाँ पे कर चुके हैं हम होम काउंट इक्वल टू काउंट। सो मैं यहाँ पे कर लूँगा होम काउंट सच दैट काउंट, एंड देन ऑन क्लिक डिस्पैच इंक्रीमेंट, फिलहाल मैं इंक्रीमेंट ही रखता हूँ ऑनली, डिस्पैच इंक्रीमेंट, बढ़िया।
सो डिक्रीमेंट का अपन बाद में देखेंगे, ठीक है। अभी के लिए फिलहाल इतना करते हैं एंड इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट को भी हमारा, अच्छा इसे ऐसे कर देते हैं, कमांड जे इसको अभी ऐसे रखने देते हैं। अगर यूज करना भी होगा तो कर लेंगे, ठीक है, यूज करना भी होगा तो कर लेंगे। ये बोल रहा है साइड कांट बी रीच, कैसे रीच होगा भाई, हम रीच कराने ही नहीं चाहते हैं, ठीक है। सो इसके बाद हम जाएंगे फूटर में सीधा, फूटर गया भैया फूटर। सो हम आ गए हैं फूटर में अब, ठीक है, फूटर में अपन आ चुके हैं। सो फूटर में आने के बाद यहाँ पे मैंने भाई लास्ट वीडियो में मैंने ये चीज़ को चेंज नहीं किया था। सो फूटर काउंट को मैंने चेंज नहीं किया, ऐसे कैसे ब्रो, आप लोगों ने बताया भी नहीं फूटर काउंट इतना। सो हम क्या करेंगे, यूज कंटेस्ट को हटा के हम यूज करने वाले हैं यूज सेलेक्टर। सो हम यूज करते हैं यूज सेलेक्टर, ओके यूज सेलेक्टर। एंड इसे अपने को स्टोर करना है कहाँ पे, इसे स्टोर कर देना एक वेरिएबल पे। सो कंस्टेंट काउंट इक्वल टू, सो मैंने अगेन कंस्टेंट का वर्ड लगा दिया है, ठीक है। सो हर बार की तरह कंस्टेंट काउंट इक्वल टू यूज सेलेक्टर इम्पोर्ट हो चुका है ऑटोमेटिक। इसके अंदर हमने को पास करना है स्टेट stat एंड देन एरो, उसके बाद कर देना है स्टेट डॉट काउंटर, कंसोल नहीं बेटे काउंटर, ओके दोनों में अंतर होता है, डॉट वैल्यू, ओके। मतलब एक्सटेंशन नहीं समझेगा तो इसका मतलब ये नहीं कि आप भी नहीं समझोगे, ठीक है। सो मैं करता हूँ यहाँ से इसको हटाऊंगा, मैं काउंटर कंटेस्ट को हटा दूंगा, बढ़िया। अब कुछ रह गया क्या, नहीं रहा, ठीक है। सेव करते हैं, अब हम रन करते हैं npm रन dev। क्या हुआ भाई, क्या हुआ, अच्छा बेटे यहाँ पे क्या हुआ, इसे करते हैं क्लीन, ओके। यहाँ पे सही तो है, अच्छा अब जाके हुआ है। सो यहाँ पे मैं रिफ्रेश कर देता हूँ, बढ़िया। ये बोल रहा है, क्या बोल रहा है ये, रिडक्स टूल किट, बढ़िया सी बढ़िया, ओके। सो क्या हो रहा है ये, क्या हो रहा है ये, ओके। सो हम जाएंगे app.jsx में, यहाँ भी कर लेते हैं, ये तो पूरा ब्लैंक हो चुका है, ऐसे कैसे ब्लैंक हो जाएगा। सो हम जाएंगे अब अपने कंसोल पे, अच्छा इसको करता है यहाँ से यहाँ, इसे करते हैं यहाँ, इसको चीज़ को करते हैं यहाँ, कंसोल पे चलते हैं। बोल रहा है काउंटर स्लाइस डॉट जेएसएस डज नॉट प्रोवाइड एनी नेम एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, ऐसे कैसे होता है काउंटर स्लाइस बेटे, कहाँ हो, ऐसे कैसे गलती कर सकते हो, ठीक है, ऐसे कैसे गलती कर सकते हो। सो यहाँ पे आ गए हैं हम अपन। सो यहाँ पे क्या बोल रहा है ये, काउंटर स्लाइस डॉट जेएसएस नेम एक्सपोर्ट, अच्छा बेटे एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, ठीक है, इसको हटाते हैं अभी के लिए। ये बोल रहा है सीधा एक्सेल से, अच्छा बेटे इसे यहाँ से हटाओ, हटाओ जी इसे, इसलिए ये आ रहा है। अब मैं इसको सेव करते हैं, तो इसे को रिलोड करते हैं, अगेन कुछ दे रहा है, अगेन क्या बोल रहा था, मॉड्यूल ऐप डॉट जेएसएस डज नॉट प्रोवाइड एनी एक्सपोर्ट नेम डिफॉल्ट, फिर ऐप में बोल रहा है कि एक्सपोर्ट नेम डिफॉल्ट नहीं किया है। अच्छा जी मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, ऐप में क्या क्या एक्सपोर्ट नहीं किया है मैंने, रिडक्स सही तो किया है भाई। ये बोल रहा है ये स्टोर को जो आप कैपिटल में नहीं ऊपर कर सकते, इसे स्मॉल करो, ठीक है। चलो मैं इसे भी कर लिया है, स्टोर फ्रॉम स्टोर, पार्सिंग एरर, ऐसे कैसे हो सकता है भाई पार्सिंग एरर, व्हाट डू यू मीन बाय पार्सिंग एरर, अच्छा ये दोनों बार हो चुका है इसलिए ये चीज़ को एरर थ्रो, कमांड जेड बेटे उसे नहीं करना है, इसे करना है, ओके। सो मैं करता हूँ सेव, अब इसको करता हूँ रिलोड, फिर भी तो इसको ऐसे करते हैं, सेव करते हैं एंड इसको, अच्छा इसे डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट करना मैंने किया नहीं था, इसे कर देते हैं। एंड ये बोल रहा है काउंट ऑफ यूज कंटेक्स्ट एज इट इज अगेन navbar.jsx, यूज कंटेक्स्ट फिर भी यूज कर रहा है भाई, मैं तुझे बताया ना मैं तेरे को कि यूज कंटेक्स्ट यूज नहीं करना है, तो फिर भी यूज कर रहा है भाई। मैं सेव करता हूँ इसे, ये फिर से फट गया, ऐसे कैसे, कौन सी, इतना करने के बाद अच्छा मैंने यहाँ पे एक तो ये जो वैल्यू को इसको किया था, अच्छा सेव करता हूँ अभी एंड इसको चीज को रिलोड करता हूँ, ठीक है। अगेन बता रहा है काउंट ऑफ यूज कंटेक्स्ट इस साइड बार, इस साइड बार में भी सेम हो रहा है भाई,
भाई मैंने किया क्या है, हर चीज़ में गलत बता रहा है। मैंने तो सही किया है यहाँ पे, बड़ो यहाँ पे सही किया है। ऐसे कैसे, ये पता है क्या हो रहा है, ये पिछला वाला चीज़ को रेंडर कर रहा है, ठीक है। ओके, सो मैं अब चीज़ आपको दिखा देता हूँ। ऐसे डिक्रीमेंट का मैंने फंक्शन यूज नहीं किया और डिक्रीमेंट को मैंने मेंशन नहीं किया, बस एक बटन मैंने ऐड कर दिया। अब आप लोग देखना, अब आप लोग देखना, मैं जैसे इंक्रीमेंट करूँगा ना, जैसे यहाँ पे इंक्रीमेंट मैंने किया है भाई, इंक्रीमेंट काम नहीं कर रहा है, काम नहीं कर रहा है इंक्रीमेंट, ठीक है। सो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, अभी इंक्रीमेंट में हम क्या करेंगे, अभी फ़िलहाल इंक्रीमेंट में जाने के लिए हम करेंगे, ओके, फ़िलहाल इंक्रीमेंट में जाने के लिए हम अभी करेंगे इंक्रीमेंट। व्हाई इट इज़ नॉट वर्किंग, इंक्रीमेंट इज़ नॉट वर्किंग, व्हाई, ठीक है। सो मैं यहाँ पे होम पे जाता हूँ, होम 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 कहाँ गया भाई, होम, हमेशा मैं होम को क्यों खोजता रहता हूँ मैं, मुझे अपने घर की ही तो बातें याद नहीं रहती है भाई, ऐसे कैसे। सो मैं इसे होम को करता हूँ एंड ये एक्शन से नहीं करना है बेटे, ठीक है, इसे एक्शन से नहीं करना है, ठीक है। सो मैं जैसे होम में आके जैसे मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ, सिर्फ होम रेंडर हो रहा है, लेकिन इससे पहले क्या होता था, अगेन अगर मैं होम पे रिफ्रेश करूँगा होम रेंडर होगा, फूटर पे रिफ्रेश करूँगा तो फूटर सिर्फ रेंडर हो रहा है, ठीक है, मतलब होम रेंडर एंड देन नंबर। सो मैं होम पे अगेन जाता हूँ एंड यहाँ पे मैं डिक्रीमेंट इंक्रीमेंट को, ओके, एंड इसे कहाँ से क्या करना है। सो अच्छा, यहाँ पे मैं ये चीज़ किया, सो मैं इसको, ओके, अब ये चीज़ भी मैंने फिक्स कर दिया है, मैं सेव करता हूँ, ओके ग्रेट। इसको भाई अगेन ये चीज़ क्या बोला, डजंट प्रोवाइड नेम एक्सपोर्ट, फिर से काउंटर स्लाइस नेम एक्सपोर्ट, फिर काउंटर स्लाइस भी ऐसा बोल रहा है भाई, कौन साथ है मेरा। सो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, ये बोल रहा है कि डिक्रीमेंट, अच्छा मैं डिक्रीमेंट बटन भी ऐड कर लेता हूँ, कोई नहीं। सो मैं यहाँ पे डिक्रीमेंट बटन भी ऐड कर दूँगा। चलो मैंने डिक्रीमेंट बटन भी ऐड कर लिया यहाँ पे एंड इसको अब मैं रिफ्रेश करूँगा, अब तो सही चल रहा है ना। अब इसको इंक्रीमेंट करूँगा, देखो सब एक एक बार इनपुट हो रहा है, ठीक है, होम रेंडर, साइड रेंडर, होम रेंडर, नेबर रेंडर, ठीक है। सो इतना सा मैं चाहता हूँ यहाँ पे, ये आपने बना लिया है, इसमें आपने बना लिया है। मान लो यहाँ पे मैं जाके नेबर पे जाता हूँ, मैंने इसे सेव किया है, नेबर रेंड हो रहा है। मैं साइड बार पे जाता हूँ, मैंने साइड बार जाके सेव किया, मैंने साइड बार सिर्फ रेंडर हो रहा है। बट अगर आपने यहाँ पे होम पे जाके सेव किया है तो अगेन होम रेंडर हो रहा है। फर्क क्या है आप ध्यान से सुनो, मैंने जब यूज कंटेक्स्ट यूज कर रहा था, जब मैं किसी भी जगह में एक बार रिफ्रेश कर रहा हूँ, कोई भी परफॉर्मेंस टास्क परफॉर्मेंस कर रहा हूँ, हर एक चीज रेंडर हो रहा था, ठीक है। अगर मैं होम में कोई टास्क परफॉर्म कर रहा हूँ तो नैप बार, होम, साइड बार एंड फूटर सब कुछ ये रिलर हो रहा था। लेकिन यहाँ पे आने के बाद मैं यहाँ पे जैसे फूटर पे मैं सेव करता हूँ, ये नंबर क्यों रन हो रहा है भाई, फूटर पे फूटर करना, अच्छा मैंने यहाँ पे नाम दिया है, सो इसे मैं फूटर कर देता हूँ, ठीक है, फूटर। सो सेव कर, मैं भी बोल रहा हूँ ऐसे कैसे भाई, ऐसे कैसे, ठीक है। सो मैं इसे अगेन क्लीन करता हूँ, सो रिफ्रेश करता हूँ। अब जैसे मैं फूटर पे इसे सेव करूँगा अगेन, तो सिर्फ फूटर रेंडर हो रहा है। मतलब आप जब भी, कहने का ये मतलब है, जब भी जितना ज़रूरत है वही चीज़ सिर्फ ये रेंडर होगा। बाकी आपको परफॉर्मेंस में ये आपको परफॉर्मेंस इंक्रीज कराता है, क्योंकि बाकी के चीज़ में ये इंटरफेयर नहीं करता है एंड उस चीज़ को कोई तकलीफ नहीं देता है। यही चीज़ इस चीज़ मतलब यही खासियत है रिडक्स टूल किट में, या फिर रिडक्स में कह सकते हो, जो कि आप यूज कंटेक्स्ट में नहीं मिला होगा। आपको पता चल गया होगा अब इसका क्या डिफरेंस है, क्यों यूज होता है, कब यूज होता है एंड क्यों कंटेस्ट में सारा काम नहीं होता। होप ये चीज आपको समझ में आया है। अगर कहीं पे कुछ भी डाउट है तो आप डेफिनेटली मेरे से पूछना। बाकी जितना जो चीज है मैंने नोट जो प्रोवाइड किया है वो उतना काफी है। आप लोग थोड़ा बहुत डिफरेंस पढ़ लेना, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन रिडक्स एंड रिडक्स टूल किट। आपको कुछ ऐसे डिफरेंस मिल जाएगा कि ये ओल्ड है, इसमें थोड़ा कह सकते हो डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग, लाइक आप कह सकते हो थोड़ा ओल्ड है, कोड रीडेबल नहीं है, बहुत ज़्यादा बॉयलर प्लेट कोड है रिडक्स में। तो ये सारा का सारा कुछ आपको रिडक्स टूल किट में बेनिफिट मिल जाता है, ठीक है। एंड बाकी ये सारा का सारा नोट आप लोग एक्सप्लोर करना। अगर कोई भी चीज़ डाउट हो तो मेरे को पूछ लेना, मैं हमेशा आपके लिए रेडी हूँ आपको डाउट क्लियर करने के लिए।
अभी मैं आपको अगर चाहते हो तो आप लोग को मैं एक चीज़ आपको डिफरेंस मतलब बेस्ड ऑन फाइल्स, ठीक है, बेस्ड ऑन फाइल्स आपको कह सकते हैं जो भी डिफरेंस करना चाहते हो, अगर डिफरेंस करना चाहते हो तो मैं उस चीज़ को भी मैं आपको एक बार दिखा देना चाहता हूँ। यही डिफरेंस है। एंड यहाँ पे मैं एक बार लिख देता हूँ, यहाँ पे आप लोग पढ़ लेना, ठीक है। मैं यहाँ पे चलता हूँ एंड यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डिफरेंस बिटवीन। सो वन डिफरेंस ऐसे कुछ डिफरेंस नहीं है, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन रिडक्स ओके, रिडक्स एंड रिडक्स टूल किट, ठीक है। रिडक्स टूल किट ओके, समझ में आया? रिडक्स एंड रिडक्स टूल किट समझ में आ गया ना? तो ये चीज़ आप लोग कर लेता। बाकी यहीं से मैं आपको उम्मीद करता हूँ सारा का सारा, मैंने यूज कंटेस्ट पढ़ा है, मैंने रिडक्स पढ़ा है, मैंने रिडक्स टूल किट पढ़ा है, आपका सारा डाउट इसमें क्लियर हो गया होगा। ओके, होपफुली ठीक है। अगर कहीं पे कुछ भी मतलब लिटरली कुछ भी अगर आपको सिली भी डाउट हो तो आप कमेंट कर लेना एंड वहाँ पे आप लोगों को सारा का सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। ओके, होप ये चीज़ आपको समझ में आया है। अब हम क्या करेंगे? अब मैंने जैसे कि अभी बताया था, राइट, अभी भी मैंने आप लोगों को बताया था कि आप लोगों को क्या मतलब बेस्ड ऑन द फाइल स्ट्रक्चर आप लोगों को क्या डिफरेंट देखने को मिल जाता है। मैंने जब पढ़ाया था, जब फाइल मैंने बना रहा था, तब भी मैं ये चीज़ आप लोगों को बता रहा था कि व्हाट इज़ डिफरेंस, व्हाट इज़ मतलब क्या क्या चीज़ होता है। अगर आप चाहते हो कि मैं अगेन इस चीज़ को रिटर्न में लिख दूं तो वो भी मैं चीज़ लिख सकता हूँ। मैं सिंपली क्या करूँगा यहाँ पे, अच्छा इसे सिंपली यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लिख देता हूँ। सो इन रिडक्स मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। इन रिडक्स मैं यहाँ लिख देता हूँ, इन रिडक्स, ठीक है, इन रिडक्स। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा वन यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को बाद में बहुत सारा बॉयलर प्लेट कोड, ठीक है, बॉयलर प्लेट, बहुत सारा बॉयलर प्लेट, टू एक्शन टाइप्स अलग, एक्शन टाइप्स अलग, ठीक है, अलग, एंड 3 एक्शन अलग, ठीक है। ये सारा का सारा आप रिड्यूसर में करते हो, ठीक है, लेकिन ये रिडक्स में करते हो, लेकिन रिडक्स टूल में ये सारा कुछ करने की जरूरत नहीं है। एक्शन अलग, एक्शंस अलग, ओके, रिड्यूसर अलग, ठीक है, रिड्यूसर अलग, यहाँ पे रिड्यूसर अलग, ओके, रिड्यूसर अलग। एंड देन स्विच केस लिखना पड़ता है, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको दे देता हूँ, स्विच केस लिखना पड़ता है यहाँ पे, जो कि यहाँ पे नहीं लिखना पड़ता है। स्विच केस लिखना पड़ता है, ठीक है, पढ़ता है। एंड देन यहाँ पे सेटअप ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, सेटअप ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है, बढ़िया। होप ये चीज़ आपको समझ में आया है, एंड अभी के लिए मैं आपको बताऊंगा, अभी के लिए इतना ही बताऊंगा कि आप इस चीज़ को एक बार नहीं तो 2 बार नहीं तो एटलीस्ट 5 बार इसे प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस करने के बाद ही ये चीज़ आपका जो डिफरेंस है वो आपको क्लियर हो जाएगा। स्टिल मैं यहाँ पे आप लोगों को क्या करूँगा, एक वो चीज़ कर दूंगा, ठीक है। मैं वो चीज़ क्या करूँगा, मैं एक डिफरेंस मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे। डिफरेंस अगर आप चाहते हो डिफरेंस जानना तो यहाँ पे मैं एक डिफरेंस भी बता दूंगा। मैं सिंपली जाऊँगा यहाँ पे, ओके, इस चीज़ को क्या यहाँ से मैं टाइप कर सकता हूँ, मैं देखता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ से अगर टाइप करूँ तो क्या मैं यहाँ से टाइप कर सकता हूँ, क्या पेस्ट कर सकता हूँ? अगर पेस्ट कर सकता हूँ तो मैं देखता हूँ इससे, नहीं मैं पेस्ट नहीं कर सकता। पेस्ट करने के लिए मुझे, अच्छा ठीक है, मैं यहाँ पे पेस्ट नहीं कर सकता। तो मैं सिंपली जाऊँगा अपने कोड सेक्शन में, विजुअल स्टूडियो कोड में, यानी यहाँ पे एक मैं टैग लूँगा प्री, ठीक है। सो मैं लूँगा प्री, ओके। इसके अंदर मैं यहाँ पे सिंपली कॉपी पेस्ट करूँगा। मैंने सेव किया, ठीक है, सेव किया एंड यहाँ पे देख लेना ये चीज़ आ गया होगा, ठीक है। इतना करने के बाद मैं इसको क्लोज करता हूँ, क्लोज। भाई सब क्या हो रहा है ये, ओके, इसको तो ऐसे आना चाहिए था, ओके। इस चीज़ को मैं यहाँ से हटा देता हूँ, अब सेव करता हूँ। बेटे अब भी आ रहा है, ऐसे कैसे? एक काम करेंगे अपन, इस चीज़ को हटाएंगे, अब सेव करते हैं।
ओके ओके, यहाँ पे क्या करता हूँ, बॉयलर प्लेट कोड। अच्छा, हर एक चीज़ के बाद ना इस चीज़ को हटाना पड़ेगा, सो मैं सेव करता हूँ। अच्छा, हर एक इसके बाद ब्रेक लगा देते हैं, ठीक है। ब्रेक कमांड जेट बढ़ो, ऐसे ही हम पे यहाँ पे ब्रेक लगा देंगे, ठीक है। मैंने ब्रेक लगाया, सेव। यहाँ पे फीचर प्योर, अच्छा फीचर एक्शन टाइप्स, ओके। मुझे कहाँ करना है, मुझे फीचर प्योर रिडक्स एंड रिडक्स टूल किट, यहाँ पे बॉयलर प्लेट। अच्छा, इतना करने के बाद मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इसको इधर लाऊंगा, ठीक है। बस अब सही चल रहा है ना, अब बेटे सही चल रहा है, ठीक है। मैं सेव करता हूँ इसको एंड स्टिल यहाँ पे एक मुझे BR लगाना पड़ेगा, ठीक है। सेव करता हूँ यहाँ पे, बढ़िया है। सो बॉयलर प्लेट कोड, अलग फाइल, बहुत कम, ठीक है। बॉयलर कोड ज़्यादा, इसमें बहुत कम। एक्शन टाइप से अलग फाइल एंड इसमें नहीं चाहिए। स्विच के साथ इसमें रिकॉर्ड, इसमें नहीं चाहिए। रिडक्स टूलकिट में म्यूटेटिंग स्टेट अलाउड है, बट इमर यूज करता है। एंड इसके बाद यहाँ पे हम BR और एक लगा देते हैं एंड देन मैं यहाँ आपको बताता हूँ कि सेटअप जो है मैनुअल एंड कॉन्फ़िगर सेटअप। तो फिर ये पे क्या चीज़ दिख रहा है, ओके। ज़्यादा एंड बहुत कम मैंने तो ऑलरेडी ले लिया है, ठीक है। सो अच्छा, ये यहाँ पे क्यों दिख रहा है, यहाँ पे क्यों, अच्छा यहाँ पे मुझे एक बॉयलर प्लेट को लगाना पड़ेगा, ठीक है। सो तब जाके ये चीज़ नीचे आएगा, बढ़िया, ठीक है। ओके, होप ये चीज़ आपको समझ में आए। आप लोगों को फीचर पता होगा, फीचर रिडक्स टूल किट, एंड यहाँ पे आप लोग बोल सकते हो बॉयलर कोड ज़्यादा बहुत कम। दैट्स ऑल अबाउट इट। आपको होपफुली सब कुछ सारा का सारा चीज़ समझ में आया है। अगर आपको लगता है कहीं पे कुछ भी डाउट है तो प्लीज़ रीच आउट टू मी थ्रू कमेंट, थ्रू माई सोशल हैंडल्स एंड व्हाट एवर यू वांट। देयर आर लॉट ऑफ वॉइस, यू नो बेटर देन मी। ओके, दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। मिलते हैं किसी और एक नई वीडियो में नई टॉपिक के साथ। अगर आपको कोई डाउट है प्लीज़ कमेंट करना। अगर नहीं आया तो प्लीज़ इस चीज़ को सब्सक्राइब कर देना चैनल को। अगर पुराने स्टूडेंट हो, आई मीन पुराने व्यूअर्स हो, तो आप इसको लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तब तक बाय, सी या, हैव अ गुड डे।